Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun on One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। आई एम श्योर आप सब परेशान हो रहे होंगे भाई फ्राइडे को व्हाट्स द 411 ये क्या है मामला, ये क्या है माजरा। तो भाई आप सब जानते हैं जब तमाशा आता है हमारा पूरा स्केड्यूल थोड़ा जरा हिल सा जाता है। मंडे को अम्मा टीवी और मैं, वेडनेसडे को व्हाट्स द 411 और फ्राइडे को तमाशा के तमाशे। बट इस वीक जिस तरह आप सब जानते हैं हमारे एक नए एडिटर ऑन बोर्ड आए हैं सुभान, और कहीं ना कहीं लास्ट वीक बड़ा एक तूफानी स्टार्ट रहा उनका थर्सडे को व्हाट्स द 411, फिर मंडे को हमारे टीवी में। हमने कहा वेडनेसडे को सुकून से आराम से छोटा शो तमाशा के तमाशे एडिट करें, थोड़ा हाथ साफ करें। तो वेडनेसडे को इस वीक आ गया तमाशा के तमाशे, और सिर्फ इस वीक फ्राइडे को आ रहा है व्हाट्स द 411। नेक्स्ट वीक से वही पुराना स्केड्यूल, मंडे को हमारे टीवी में, वेडनेसडे को व्हाट्स द 411 और फ्राइडे को तमाशा के तमाशे। इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की फीडबैक की। तो ईमान क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने बरज़क वाले पॉइंट को बहुत ज्यादा पसंद किया। उन्होंने कहा जिस तरह आपने मैच्योरली पूरी डिस्कशन को किया है हमें बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा खलील जी वाले पॉइंट पे मैंने एक कमेंट पास किया था कि सब चीटर्स को पकड़ लेना चाहिए। सब लड़कियां मेरी तरह चीखी हाँ पकड़ लो। तो मुझे अच्छा, मैं वैसे थोड़ा हैरान हूँ कि खलील साहब की जो ये सागा चल रहा था, मैं इसकी एपिसोड 3 का वेट करता रह गया। कहीं ना कहीं पता नहीं रीले घूम गई, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, वो बहुत ही डिग्रेड होता जा रहा था मामला। कहां से लेकिन मामला हीट पकड़े हुआ था, एकदम से खामोशी छा गई। पहले भी जो हीट पकड़ा था बहुत ही कंफ्यूजन वाला हीट था, सब पता नहीं क्या से क्या बोल रहे थे। मैं तो बहुत ही डिसइंटरेस्टेड थी इस मामले में। अच्छा वो घूम गई सारी रील्स, घूमनी चाहिए हमेशा। खैर आई थिंक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग, ईमान फेल हो गई अपने टेस्ट में। क्या था टेस्ट ईमान? मेरा हर चीज हमेशा लिखी होती है मोमिन, घंटी बजानी होती है। यस मैं ईमान को टेस्ट कर रहा था कि ईमान ने लास्ट वीक मुझे इल्जाम लगाया था कि मैं, जो बंदी हमेशा बताती है उसको मोमिन टेस्ट करता है, जिसको खुद भूल जाता है। अच्छा लगा खैर टेस्ट देख आप के। सबको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम लोग हर हफ्ते आपको याद कराएंगे, मैं नोट्स भी करूंगा चेंज आ रहा है, जरा नंबर बढ़े हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर में मिल सके। इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हमारा फीडबैक से लिंक्ड है। और बस बात ना करूं बरज़क की, तो आप सब जानते हैं बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है बरज़क को लेके, बहुत आवाजें उठ रही हैं। और इस सब के बाद जिंदगी जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनका शो है बेसिकली, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। ईमान उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है इन लाइट ऑफ द करंट पब्लिक सेंटिमेंट्स इन पाकिस्तान वी हैव मेड द डिसीजन टू वॉलंटरली विथड्रॉ बरज़क फ्रॉम YouTube पाकिस्तान इफेक्टिव August 9, 2024। बेसिकली उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो हम फैसला करें कि बरज़क को पाकिस्तान से हटा रहे हैं। फिनाले लगना था ट्यूसडे को, फिनाले लग जाए, उसके बाद 9 अगस्त से होगा अनअवेलेबल। जो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक जीत थी कि जो सबने आवाज उठाई कि ये गलत है, ये नहीं बनना चाहिए, तो हमने भी उठाई, बाकी लोगों ने भी उठाई। मुझे बस थोड़ा सा सैड लगा। जीत इंडिया की तरफ से ही हमारे पाकिस्तानियों को कुछ लिखना चाहिए था सबसे पहले कि हम ये ले रहे हैं स्टेप या कुछ करें। हमें जिंदगी वालों ने कहा कि हम उतारने लगेंगे, पाकिस्तानी बहुत लेकिन मेरे जिंदगी को मैं हमारे पाकिस्तानियों ने फील नहीं किया। लेकिन जिंदगी मुझे बड़ी मैच्योर उनकी लगी कि उन्होंने कहा कि हाँ चलो एक मुल्क है जहाँ पे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो बेहतर है कि हम इसको हटा लें, वहां से हटा दें। तो और आई थिंक कहीं ना कहीं जिंदगी को ये भी लगा होगा कि शो हमारा फ्लॉप ही गया है, मतलब व्यूज तो उसमें आई नहीं है। बिकॉज़ लेट्स बी रियल, इस सबको एक तरफ करो कंट्रोवर्सी को, फवाद खान सनम सईद इतनी सालों बाद वापसी हो रही है, कख नहीं आया। इतने गंदे व्यूज हैं, इससे ज्यादा व्यूज तो 7 बजे ड्रामे ले जाते हैं। ग्रीन जो चैनल अभी नया खड़ा हुआ है उनके भी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है चैनल, उनके भी व्यूज ज्यादा आ रहे हैं इससे, तो ये बहुत कम व्यूज आए हैं। तो ये बहुत एक डिप्रेसिंग था उनके लिए भी। तो उन्होंने बड़े पैसे खर्च किए शो के अंदर, बड़ा इन्वेस्ट किया पैसे, बड़ा लंबा शूट चला इसका, बड़े क्रू शू हुंजा ये वो, तो उनके लिए बड़ा एक कहीं ना कि आंखें खुली होंगी कि भाई ये क्या हमारे साथ। बट आसिम अब्बासी जो है उन्होंने आसिम अब्बासी शो के जो डायरेक्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की इसके बाद। उन्होंने कहा नो स्टोरी ऑफ माइन इज वर्थ more than the safety for the beautiful talented artists who came together to craft, so the decision really is for the best for all those who have showered us with love. I hope you enjoy the finale and remember stories never die. उनका जो बोलना चाहते बोलो ना, मेरी कोई गलती थी ना कुछ था। मनूसो तुम्हारी वजह से मेरा जिन्होंने इतना प्यारा खूबसूरती के साथ क्राफ्ट किया था उन एक्टरों की जिंदगियों के लिए मैं ये स्टेटमेंट पास करूं, और मेरी कहानी अभी भी नहीं मरनी, रहेगी जिंदा, मेरा क्राफ्ट जिंदा रहेगा। अच्छा उनकी लास्ट वाली स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी, उससे मुझे एक टोन नीचे लगे। एक टोन नीचे। पहले उन्होंने कहा था लानती हूं ना देखा, उन्होंने फिर कहा कि मनूसो जिंदगियां जा रही है इसलिए मैं ये कह रहा हूं। उन्होंने अभी भी कहा मेरी स्टोरी वहीं की वहीं है। उन्होंने कुछ स्टोरी मरती नहीं है, स्टोरियां मरती नहीं। उन्होंने अभी भी नहीं कहा कि सॉरी किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, मेरा वो मतलब नहीं था, रिलीजियस एंगल कुछ भी। जी वालों बेचारों ने इंडिया में बैठे बैठे कहते कि पाकिस्तानी हर्ट हो रहे हैं, ये पाकिस्तान में रहते रहते उनका दफा मरो पाकिस्तानी, तो वो उनका स्टेटमेंट। अच्छा फवाद सनम वगैरह कोई स्टेटमेंट पास नहीं की, अपने कमेंट्स डिसेबल कर दिए, अपने कुछ बहुत उन्हें हेट आ रहा था
सर मैंने कमेंट डिसेबल नहीं किए। मुझे वैसे समझ नहीं लग रही फवाद को इतना पीआर आपकी स्ट्रांग होती है, किसी ने नहीं कहा कि आप एक स्टेटमेंट पास कर दें लोग धीमे हो जाएंगे। फवाद की मान कहीं ना कहीं पूरी पब्लिक इमेज इस तरह की रही है ना कि वो कभी कमेंट नहीं करते, वो किसी मसले में बात नहीं करते, स्टेटमेंट यूज नहीं करते। उनका इंस्टाग्राम बेसिकली सिर्फ एक मतलब अपनी वो एड्स करते हैं, वहाँ पे प्रमोशन करते हैं अपने शोज की, मतलब स्टेटमेंट नहीं तो देते ये तो ज़्यादा। बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आपको सब लोग कह रहे हैं कि उनको हर्ट हुआ है, उनको बुरा लगे, तो आपको कुछ तो आगे एड्रेस करना चाहिए। वो भी एक प्रॉपर स्टेटमेंट करनी चाहिए थी उनको। ड्राफ्ट सनम को भी करनी चाहिए थी, उन्हें भी करनी चाहिए थी, बट वो लोग उन्होंने कहा अच्छा, यहाँ पे- झुकेंगे नहीं साले, वो नहीं झुके। साले ये वो था आई थिंक किसी मूवी का डालेगा, झुकेगा नहीं साला। मैं झुकेगा नहीं। केजीएफ पे इस तरह का पुष्पा का था, तो उन्होंने कहा हम भी नहीं झुकेंगे। अच्छा यहाँ पे ये बात ये भी ऐड कर दूं, कहीं ना कहीं लास्ट वीक बहुत ज्यादा डिस्कशन बरज़क को लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रही। रुबीना अरशद जी ने अपना टेक दिया इसके ऊपर, और भी लोग बात कर रहे हैं, काफी लोग इसके थोड़े सपोर्ट पे भी आ रहे हैं। एक तरह से नादी खान की एक शो में उन्होंने बात की, सीन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं, हमारे नहीं। रुबीना अरशद जी ने बात की इसकी शो में। अभी गौहर रशीद का मैं स्टेटमेंट देख रहा कि हर चीज को बैन करना है, तो लोग इसके सपोर्ट में बात भी कर रहे हैं। अली जबकि गुलपीर ने भी बहुत अली गुलपीर ने, लेकिन वो आई थिंक हमें अभी बताना होगा वो एग्जैक्टली लोग किस पे बात कर रहे हैं। सुबह को छू के जब ये आगी खबर के भाई जिंदगी ने इसको हटा दिया, विच आई फेल्ट वाज अ विन, और यहाँ पे मामला खत्म हो जाना चाहिए था। मारिया बी ने कहा अभी मामला भी खत्म नहीं हुआ, मारिया बी ने कहा अभी भी कोर्ट जाएंगे। थोड़ा मैं परेशान हूँ कि YouTube पे कंटेंट आया है, जिंदगी इंडिया वालों का कंटेंट है, उन्होंने उसको हटा दिया, तो कोर्ट किसके खिलाफ जाएंगे और क्या मतलब केस होगा? केस किस बनियाद पे बनेगा? और जब उन्होंने कह दिया कि वो हटा रहे हैं, तो अब मुझे नहीं समझ इट्स अ विन, मतलब हो गया बस। आई फील आगे इस पे क्या ही किया जा सकता है। वो पूरी मुहिम इस चीज़ के ऊपर, चलाना हाँ। कि अब हम नहीं छोड़ेंगे इस बात को, हम कोर्ट जाएंगे, वो मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीम लगा, क्योंकि हो गया हम लोग अच्छा, का। मारिया बी का उनकी स्टेटमेंट ये थी कि वो चाहती हैं कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं वो कहीं ना बात कहीं तो इससे सही बच है। के रहें। This is for the future of our children. और जो लोग हैं ईमान जैसे, उन्होंने ईमान को पॉइंट आउट तो नहीं मैंने किया, क्या किया? बट ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मामला ठंडा पड़ चुका है, बस करें। हमने मामले को ठंडा पड़ने नहीं देना, हमने इस पे आवाज उठानी है और हमने इस पे वो बात डिलीट हो करनी है। गया, अब क्या आवाज उठानी? हाँ। मुझे ये कि वरना नहीं करते डिलीट, तो फिर हम सबको मिलके आवाज उठाते रहनी चाहिए थी, बट वो कह रहे हो गया, डिलीट हाँ। कर रहे हैं, तब मुझे नहीं अच्छा, समझ आयमा लगा। बेग ने भी स्टेटमेंट पास की आयमा बरज़क का को मुझे लेके। अच्छा लगा, क्योंकि- अच्छा, आयमा ने कोई, आयमा पता नहीं इंस्टाग्राम बहुत ही पहले मैं स्टेटमेंट्स आयमा की पास थोड़ी करी हैं। तारीफ कर लूं कि हाँ। आयमा ने इंडस्ट्री में होते हुए कि मोस्टली लोग या फिर उनके हक में बरज़क के बोल रहे हैं, ये खामोश इंडस्ट्री हैं। वाले चुप हैं। तो आयमा ने इंडस्ट्री में हाँ। रहते हुए बरज़क के खिलाफ बोला कि मुझे एक्ट्रेस बेशक पसंद है, बट इन्हें ये चीज बनाने की तुक नहीं थी। उसके अच्छा, आयमा अलावा का थोड़ा सीन ये होगा कि आयमा ना इंस्टाग्राम में बहुत सी वो स्टोरीज लगा रही हैं, तो हाँ। वो डिलीट कर रही हैं, तो कहीं उनकी बात हम लोग नहीं कर सक रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत से इश्यूज की बात की, मीटू की बात करी है, वो उन्हें सना जावेद की ड्रेसिंग को डिफेंड किया, और बहुत और बातें भी करी हैं। इवन अपने कहीं ना ट्रिप पे कहीं- भी जो हाँ। गई हैं, कभी कुछ लगा रही, कभी कह रही मैं जा रही हूँ लंबी वेकेशन के लिए, कभी कह रही गाइस यू आर क्रेजी, मैं इतने ऐसे कुछ बोला, तो पता नहीं वो थोड़े फिर से बिखरी statements आ रहे हैं। स्टेटमेंट्स दे रही हैं, तो शी नीड्स टू फोकस ऑन कि वो इंस्टा पे क्या क्या लगा रही हैं, ताकि और बाकी जहाँ तक बरज़क की बात है, हट चुका है, लेकिन मारे भी अभी भी उन्होंने बनाई एक वीडियो, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि भाई मामले को ठंडा होने नहीं देना और हमने इस पर आवाज़ उठानी, हमने इनको लेके जाना है, वो सबको कहनी रिपोर्ट करो। हालांकि रिपोर्ट किसी से करेंगे, वो तो हट रहा है यूट्यूब से 9 अगस्त को। पता नहीं वो- तो ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। अली गुलपीर ने भी इससे ये बात की, उन्होंने कहा कि भाई यू नो जब चीज़ हट चुकी है तो आप इस पे कहाँ पे इस पर आप मतलब क्या इस पे आप अपना हटाने की बात कर रही हैं। वो गेम ऑफ थ्रोन्स की बात से मैं एग्री वैसे नहीं करता कि वो बाहर का शो था, हमारा शो नहीं, एंड पे मुद्दा बेसिक ये था कि हमारे एक्टर्स थे, हमारा मोल था, हमारी प्रोडक्शन थी, ज्यादा इशू इसलिए हो रहा है। नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, इंटरनेशनल कर, उससे हमारा लेना देना हमारी नहीं है। सारी आवाम गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखेगी। अगर हमारी देख बहुत के लिए सी- हमारा लिंक वो तो उनका कंटेंट मेरे है कहने ना। का मतलब कि फवाद सनम वगैरह बहुत हाँ। से घरों तक पहुंच रहे हैं, तो उनके मुंह पे लोग देख लेंगे शो को, तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की एक अलग है ऑडियंस जो देखती है। बट ये बात सही थी कि इस पे केस आप मतलब नहीं कर सकते, ये बात पे मैं करता हूँ अग्री। हाँ। और बस बरज़क का पॉइंट होता है खत्म। Yes. आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं एक इंटरव्यू की जिसने आग लगाई लिंक्डइन पे। बेसिकली कुछ दिन पहले मुझे रीच आउट किया कुछ लोगों ने जो बता रहे थे कि वो कोमल अजीज की कंपनी में काम करते हैं। कंपनी का नाम क्या है मान? ओमल बाय कोमल। ओमला कोमल इज अ क्लोथिंग ब्रांड। तो कोमल उसकी सीईओ है, उसकी फाउंडर है। तो उस कंपनी के कुछ एक्स एम्प्लॉयज है जिन्होंने मुझे रीच आउट किया, जिन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, और इन्होंने सब बातें पब्लिकली लिंक्डइन पर भी लिखी थी, और बहुत से एम्प्लॉयज एक्स एम्प्लॉयज थे। तो इन्होंने कहा कि आप हमारी आवाज से हमारी बात करें, और बस बात हमें इन्वेस्टिगेट करना जरूरी था मामले को। तो इत्तेफाकन कोमल की पॉडकास्ट भी आ गई, इसी टॉपिक के बारे में उन्होंने बात की थी यूट्यूब पे, और एक और पॉडकास्ट भी आ गई जहां पे कोमल ने फर्दर इस पॉइंट को इलैबोरेट किया। तो हमें कहीं ना कहीं दोनों साइड के टेक्स मिल गए। तो ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की पीएचडी,
पीएचडी होनी लिंक्डइन के बाद थी, बट ईमान ने कोमल का जब इंटरव्यू देखा, पॉडकास्ट देखा, तो ईमान ने बहुत कुछ जाना, ईमान ने कोमल को खूब पहचाना। तो ईमान क्या कर जाएंगे आप? मुझे हमेशा ये होता है जब भी मैं किसी की बात करूं तो मैं उनको सही तरीके से समझ सकूं, उनको जान लूं, उनको पहचानूं। और कोमल की बहुत सी बातें बहुत अच्छी थी, बहुत प्रोग्रेसिव लग रही थी। मैंने कहा यस यू गो गर्ल, बट फिर कहीं ना कहीं वो उन्हीं बातों को कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेती थी। पहले उन्होंने स्टार्ट की बिखरी थी, बट उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छे नोट पे किया कि मैं सोसाइटी के खिलाफ गई हूँ। शी इज 34, उन्होंने शादी नहीं की, not being married right now. उन्होंने कहा मैं स्टैंडर्ड्स पे नहीं जाती, मुझे होता है कि मैं जब खुद स्टेबल हो जाऊंगी उसके बाद करूंगी, ताकि कोई मसला ना हो, और मैं लड़का भी इस तरह का ढूंढ रही हूँ जो पूरा लड़का हो। पूरा लड़का हो जैसे मैं पूरी लड़की हूँ। ये मुझे उनकी बात समझ ही लगी। उन्होंने कहा आजकल जो आधे आधे चल रहे होते हैं कि थोड़ा सा आजकल के ज़माने में आधे आधे हुए में ना, तो वो वाले नहीं चाहिए। फेमिनिन टच आ रहा होता है मुझे कि आजकल के ज़माने वाले नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, मेरे से ज़्यादा हो, क्योंकि शादी में आपको चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी रिस्पेक्ट, ताकि अब इस बात पे आप सरेंडर कर सको उस बंदे के सामने। सरेंडर करना है। पहले आप कह रही हो कि मैं हूँ वो अच्छा, हसीना। अब इस बात पे कुछ मुझे पता रहा कुछ लोग आवाज देंगे, बट कहीं उन्होंने एक ट्रेडिशनल एक सोच को लेके चली कि जो हमारे माशरे में होता है कि आपका खवंद आपका सरताज है, और कहने कि अगर आपने एक इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, मैं चाहता हूं मेरा खावंद मुझसे ज्यादा कामयाब होता, कि मैं अगर सरेंडर कर रही हूं, सरताज को सरताज मान रही हूं, तो उनकी करतूतें भी हों सरताज वाली। तो वही मुझे नहीं, या फिर आप ट्रेडिशनल सोच पे जाओ या फिर आप वोक सोच पे जाओ। मुझे ये नहीं समझ लगा कि आप बीच में कहीं पे भी कुछ हो जाता है। पर वो मेन कह रही थी कि मेरा एंड गोल है पाकिस्तान की बेहतरी चाहना। बीच में उर्दू अच्छी बोल रही थी, होस्ट ने तारीफ की, होस्ट ने कहा कि उर्दू कितनी अच्छी, तू आपकी बड़ी सलीस है। उन्हें शर्मिंदगी सी हुई पता नहीं क्यों, जबकि आप पाकिस्तान के हक में अपनी लैंग्वेज को कहती नहीं मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। अंग्रेजी भी है। नहीं उर्दू पता नहीं, मैं तो बहुत ही गंदी उर्दू में, उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कहा दोनों अच्छी, बट उन्हें था कि इंग्लिश मेरी भी ज्यादा अच्छी, तो उस उर्दू बात मेरी को इतनी अच्छी नहीं है, मेरी मेन इंग्लिश अच्छी है। तो उन्हें थोड़ा सा ये अटैक फील हुआ। फिर उन्होंने कहा मैं अमेरिका से पढ़ी हुई हूँ, सैन फ्रांसिस्को में मुझे एक अल्टीमेट ड्रीम जॉब मिल चुकी थी, एक स्टार्टअप पे जो बहुत ही कूल थी। बेसिकली इस पूरे पॉडकास्ट का थीम था ड्रीम बिग प्ले बिग, है ना? बड़े खेल खेलने, छोटे खेलों में कोमल नहीं आती, और कोमल बार बार कहती जो भी जिंदगी में हो रहा था। कोमल के जितने बड़े ख्वाब है, ना गाना है मैं ग्रैमी ले आऊंगा, मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊं। सिमिलरली कोमल को भी अब मौका दे, कोमल भी ग्रैमी, एमी, ऑस्कर, नोबेल पीस प्राइज सब कुछ लेने के बाद वो बंदी कहेंगी ये क्या, ये तो छोटा खेली Think मैं, big. अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कौन सा अवार्ड लूँ। कोमल किसी भी चीज से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा अच्छा मैं बाहर बैठी थी, मैंने कहा मुझे तो अपने कुछ पैशन को भी देखना चाहिए, तो मैं अब एक्ट्रेस बन जाती हूँ। फिर उन्होंने वहां पर बैठ के थोड़ा सा सोचा कि एक्ट्रेस कोमल की बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने बातों को बताया, मेरी प्लानिंग, तो मुझे बातें उनकी बड़ी सही ऑन पॉइंट लगी। उनका मैं बाहर बैठी मैंने कहा आजकल किस तरह की एक्ट्रेसेस चल रही है, मैंने कहा गोरी लड़कियां चल रही हैं, तो मैं भी गोरी हूँ, तो मुझे एक्टिंग में आ जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा हम टीवी वालों ने, उन्होंने थोड़ा सा खुद ही अटैक कर दिया हम टीवी को, कि हम टीवी गोरी लड़कियां बाहर से पड़ी हुई जिनकी ग्रूमिंग हुई हुई है, पूरा उन्होंने उनकी लॉबी को पूरा डिस्कस किया, और हम टीवी वालों ने फौरन ही आते साथ कुछ नहीं देखा, 4 पार्ट्स दे दिए। और ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इकट्ठे 4 पार्ट्स मिल गए। तो उनका पाकिस्तान के हिसाब से बस शक्ल अच्छी होनी चाहिए। एक बात मैं ऐड कर दूं, मां ने इस बात को डिस्कस नहीं किया, कोमल पाकिस्तान आई क्यों थी। सो बेसिकली कोमल बाहर पढ़ने के बाद कोमल वहां पे जॉब कर रही थी, बट कहीं नहीं कोमल थोड़ी डिप्रेस भी थी, पहले जॉब से खुश नहीं थी वो, कोमल कहीं खुश नहीं होती, कोमल थिंक्स बिग एंड शी वांट्स, हाँ, तो उनको था कि ये मेरी जिंदगी क्या है, कि मैंने पहले एंड सोचा आई था वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर वो कुछ साल बाद अपने ओमल भाई कोमल से भी खुश ना हो कि बहुत छोटा है, मुझे कुछ बड़ा करना है। हाँ, बनता तो है वैसे उनको कुछ बड़ा करना, बट वो बाहर बैठे बैठे उन्होंने पहले सोचा था कि मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा कुछ करूंगी, जो कमाऊंगी मैं यहाँ पर पीछे भेजती रहूंगी। फिर उन्होंने कहा इतना छोटी सोच क्यों है मेरी। फिर बीच में एपीएस वाले अटैक्स हुए, तो उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान आना चाहिए, तो वापस यहाँ पर आ गई। उसके बाद पहले हीरोइन बन गई हम टीवी पे, तो उन्होंने वहां पर बोला कि अमेरिका में मेरी शक्ल ऑर्डिनरी थी, पाकिस्तान के लिए मैं बहुत मैं गोरी हूं ना, जिस तरह हाँ, अमेरिका के लिए भी होता है कि जो देसी फीचर्स अगर होते हैं लोग करते हैं, तो मुझे उनकी बात समझने लगी। यहाँ पर उन्होंने बोला कि उनकी अम्मी की स्किन थोड़ी डार्क थी, तो उन्हें हमेशा से उनका वो दुख फील होता था, जो मुझे दुख उनकी बातों में नहीं जाहिर हुआ। मुझे कहीं ना कहीं लगा वो अपने गोरे रंग को फ्लॉन्ट करती कि मैं बड़ी हसीन हूं, मैं गोरी हूं, सब लोग मर जाते हैं मेरे पे। अगर आपको पता हो कि एक बंदा एक बंदे की मुश्किल देख चुका, तो आप कलर को इस तरह आके ये नहीं करते कि मैंने देखा तो कलर मुझे ऐसे उन्होंने कहा कि अम्मी क्योंकि उनका रंग थोड़ा इतना गोरा नहीं था, तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो मैंने कभी कोई गोरी फेयरनेस वाली ऐड नहीं की, और मैं कहने की बात को समझती हूँ, और मैं अपने रंग को लेके बड़ी खुश हूँ, और मैं दुनिया पे छा जाती हूँ। उसके अलावा फिर उन्होंने बोला कि ओमल भाई कोमल को 5 साल हो गए, मैं चाहती हूँ कि मैंने नाम इसलिए कोमल रखा क्योंकि अगर मैं कोमल अजीज खान रखूंगी, मैं मोटी हो गई, 4 बच्चे हो गए, तो उसके बाद मेरा जो ब्रांड है ट्रेंडी नहीं रहेगा। वो तो उन्होंने बात बड़ी, मुझे ये भी पर्सनली अच्छा लगा, वो उनकी बात बड़ी, उनका स्मार्ट पॉइंट था कि नाम
वो ईमान आई एग्री विद कोमल। अच्छा एमएन वगैरह किसी ने भी कोई ब्रांड बनाया अगर बच्चे हो गए मोटे हो गए तो खत्म। इस बात का मैं जवाब आपको ब्रांड इसका मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूं, उनका पॉइंट ऑन पॉइंट था कि लॉन्ग टर्म सोच रही थी। शुक्र है होस्ट मेरा भाई उन्होंने बोला कि सुष्मिता सेन है, बहुत से लोग जब मैं फिट रखती थी उनका नहीं मैं 60-70 साल की भी हो जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को भी आगे ब्रांड दूंगी। तो मैं चाहती हूं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक ब्रांड एक इंसान से लिंक्ड नहीं, वो लंबा सोची कि मेरे बच्चे ब्रांड को लेके चलेंगे, मेरे पोते पोतियां, तो फ्यूचर में जाके कोमल है, कोमल कौन होगा? जितनी बड़ी कोमल अपने आप को सोचती है, कोमल का ये ब्रांड क्या है जो आगे सारी जनरेशनों में चलना है, कोमल इतनी बड़ी चीज क्या है, जितना वो बड़ा सोच रही है। सॉरी, थिंक बिग कोमल, थिंक बिग। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि इतना बड़ा नहीं था। खैर उनका मुश्किल से फिर मैंने पैसे शैसे इकट्ठे किए, मैं 2 चीजें नहीं इकट्ठे कर पा रही थी, बर्न आउट फील करती, एक्टिंग भी नहीं होती, ब्रांड भी सब कुछ इकट्ठे नहीं चल रहा था। और बाद में उन्होंने थोड़ा सा इस चीज को भी दिखा दिया कि एक्टिंग के साथ मैं खुश नहीं थी। एक्टिंग भी, जो एक्टर्स भी हैं वो भी नीचे लगे होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पैसों के लिए सब कुछ करना। सही है कहीं ना कहीं। हाँ सही है कहीं ना कहीं। एट द एंड ऑफ द डे मन एक्टर्स काम करते प्रोजेक्ट में। मैं थोड़ी सी आपको लगूंगी बायस, कोमल हर किसी को कहते कि सब पूरी दुनिया नीचे है, उनका एटीट्यूड बहुत अजीब था, मुझे पर्सनली वो नहीं अच्छी लगी। बहुत मैं थी, बहुत सेल्फ सेंटर्ड, नार्सिसिस्टिक, किसी को कुछ नहीं मान रही थी, तो मुझे वो बहुत ऑफ लग रही थी। वो हर बात पे कुछ ना कुछ कर रही थी। फिर वो कह रही थी कि भाई बीच में खुद ही उन्होंने मेंटल हेल्थ की बात की, उन्होंने कहा मैंने इतना अपने पॉइंट वही एक ही पॉइंट है मेरा। हाँ होस्ट वाला मुझे बहुत गलत लगा कि खुद ही कहती कि मैं मेंटल गुरु बनूंगी, तो हो से चीकी अंदाज में कहा कि भाई आपके पास आऊंगा मैं अपने मसलों को लेके, तो उन्होंने कहा आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। ये क्या तरीका था जब उन्होंने प्यार में एकदम बोल दिया कि मैं रेफर कर दूंगी किसी पे, मेरे पास और भी काम है करने को, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा। फिर साथ साथ कहती है असली कोमल जो है वो शाय है, वो इंट्रोवर्ट है, पता नहीं असली कोमल कहाँ होती है हमें तो नकली कोमल इस इंटरव्यू में नजर आई है। हमारा मेन बात पे नहीं मैं थोड़ा सा और करूंगी। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि अच्छा आपके कपड़े जो है क्वालिटी वगैरह कैसी होती है, उन्होंने सारी अपनी बातें छुपा देती थी, कितनी 6-7 हज़ार में इतना कुछ दे। बात सही थी उनकी कि 7,000 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मोमिन हर चीज में उनको डिफेंड कर, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं खुद 7 एग्री कर रहा हूं। उन्होंने जो मेन पूरा मुद्दा था वहां पे वो बहुत बिखरी थी। 7 से लेके 9,000 तक अगर आप एक आउटफिट बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कहा 7-9,000 अच्छी है, पर वो नहीं कि जो बहुत जो कमाल की जिंदगी भर चलेगा, उससे मैं बताता हूं। ईमान उनका मैंने पेज खोल के देखा, ईमान वो अच्छे ठीक ठाक फेस्टिव दे रहे 7,000 का, जो मुझे अच्छा लगा। मोमिन की बीवी को सारी बड़ी मैं आउटफिट्स दूंगी कोमल भाई कोमल के बहुत ही ठीक है मोमिन, बड़ी लड़की में घर से लेके नहीं आती। हाँ मैं बड़ी की बात, बड़ी तो लड़की वाले लेके आते हैं, मैं जो यहाँ पे गिफ्ट देते हैं ना मैं सारे कोमल के दूंगी। अरे मान की बड़ी में देंगे कोमल कोमल। नहीं वो मोमिन अपनी रखी है अपनी बीवी के लिए, मैं क्यों लूंगी गंदी क्वालिटी वाले। उसके बाद फिर लिंक्डइन वाली बात शुरू हुई। अब लिंक्डइन वाली बात पे थोड़ा सा होता है अच्छा नहीं हमारा अच्छा वक्त गुजरा बुरा वक्त गुजरा। उन्होंने पहली स्टेटमेंट दी अंगूर खट्टे हैं। ये क्या था? वो बता रहे हैं कि लड़कियों ने लिंक्डइन पे आवाज उठाई है। इस पॉइंट को हालांकि इतना वो बेहतर अपने आप को डिफेंड कर सकती थी, उन्होंने बस ये कह दिया कि कोई भी कुछ बोल देगा अंगूर खट्टे हैं। हाँ। इतनी उनकी उन्होंने अगले पॉडकास्ट में भी ये बात दोबारा रिपीट किया कि कोई भी कुछ भी क्यों बोलेगा, कोई पागल है। एमी कोई ना हर कोई बस बैठा होता है कि हर कोई मेरे से जलता है, हर लड़की मेरे खिलाफ है, पूरी दुनिया because I remind them of what they are not. हाँ मेरे you're mediocre, I am not. हाँ सब उन्होंने कहा नहीं, बट वो कहना ही चाहती हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं भी बता दिया कि भाई जो भी मेरी दोस्तें भी है ना, मेरी दोस्तें भी सड़ती हैं और दोस्तें जो है मैं क्या करूं, मेरे नीचे सारे, अब मैं बॉस खड़ी, वो बेचारी खुद जॉब्स कर रही होती हैं, तो मैं क्या उनको बताऊं कि मेरे 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 मसले क्या चल रहे हैं। दोस्तों से कौन जाके कामों की बातें करते हैं, दोस्तों से अपनी बातें करते हो। वो हर चीज में कहती कि मैं सबसे ऊपर ही हूं, वो ना लड़के से कभी खुश होंगी ना लड़की, किसी को मानती नहीं है कुछ, वो कहती है सबसे ऊपर मैं हूं, मेरे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। सारा अजगर की बात आ गई है। सिरा असगर पहले उन्होंने भी सारा एकदम बोल दिया था, तुमने सारा लिखा था। होस्ट ने बोला सारा असगर, कहती कौन है वो बिल्कुल आपके साथ काम कर चुकी, सब कुछ आपकी इंडस्ट्री की। मुझे समझ नहीं लगा पहले इस कमेंट का मसला क्या था। फिर उनका हाँ वो आई थी शूट पर, उसी टीम के साथ जो 4 लड़कियां गई ना उसी के साथ डिसएग्रीमेंट हुई, मैं तो ऊपर थी मुझे कुछ नहीं पता था। हमने कहा कि पता नहीं उन्होंने लड़कियों ने कह दिया कि डांस करेंगी शायद, वो इस बात पे डिसएग्री कर रही थी। सिरा भी सड़ गई सिरा मेरे से, उसने आके स्टोरी लगाई। ऐसे तो हर दिन कोई लड़की सड़ेगी मेरे से, मैं क्या करूं? होता रहेगा ये, अभी नहीं कल भी होगा, हफ्ते बाद भी होगा, बड़े मुद्दे आएंगे। और देखो सॉरी मैं आई एम गोइंग बैक टू लिंक्डइन इशू को, उसकी बात खुल के नहीं कर सके, तो वो सारे उन्होंने इशू को कहा कि बस मसले आते रहेंगे। हालांकि लड़कियों ने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं कि वो हर चीज को कंट्रोल करती हैं, सब कुछ, और ये नहीं करना वो नहीं करना। एक उनकी खाला है जो आके पता नहीं बीच में सारे मसले क्रिएट करती हैं, किसी से बात नहीं करने देती, सांस ही नहीं लेने देती अपनी वर्क प्लेस में। उन सारी बातों 7 दिन बाद अपेरेंटली वो लोगों को निकाल देते हैं और कर देते हैं। पहले फ्री ट्रायल में रखते हैं, काम अपने करवा के के हफ्ते, उसके बाद कहते हैं कोई नहीं बात। मुझे बात ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ लगी 7 दिन अगर ट्रायल वो ले रहे हैं प्रोबेशन ऑफ सॉर्ट, तो ये इतनी बात को मुझे नहीं समझ लगी। 7 दिन का ट्रायल
कैसे हो सकता है? आपका वो 1 मंथ का नहीं हुआ, फिर आप किसी को करते हो, इंटरव्यू करते हो, उसके बाद आप कर मुझे लेते हो। दोनों कैंड से बात समझ लगी, उनके एंड से भी उनके एंड से भी, कि 7 दिन का ट्रायल क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। उनके एंड से भी जाके जरा लेसे ले आना मार्केट। हमें अच्छी नहीं लगी सिलसिला से पसंद की, काम सारे करवा लिए। मुझे पर्सनली लगा कि आप फिर आपके 1 मंथ की इंटर्नशिप पर कुछ होता इन है। ऑल ऑनेस्टी प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि एम्प्लॉइज ने भी थोड़ा मिलके कोमल को एक एक्स्ट्रा ब्लैक लाइट में दिखा दिया। एक union कोमल ने भी बन गया। गंद किया होगा, उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया, वहाँ उस सेट यूनियन का बना होगा। हाँ, एक यूनियन बन गया, उनका ये तो बदमाशी कर जा रहे थे, 2 लोग साथ मिल गए हाँ। होंगे, उन्होंने भी वो किया। पर वो कह रही थी मैं क्या करूं, तुम लोग काम ही मीडियोकर और करते कोमल भी हो। उन्हें खुद ही कहती ना, आप बैल मुझे मार। कोमल झुकती नहीं किसी बात पे। कोमल कहती मैं हूं एक परफेक्शनिस्ट। मैं तो इस ये जानू, सारे कोमल को- मीडियोकर कोमल को गंदा इतने- काम करने वाले। कोमल को इतने एम्प्लॉइज मिलते कहाँ से हैं? वो आ ही जाते हैं, जा ही जाते हैं, और हर हफ्ते नए लोग ले आती है, भेज देती है। खनी अब कोई जब इस तरह आता हो कि बेचारे आजकल जॉब्स कहाँ मिल रही हैं, हर कोई जॉब के लिए ढूंढ रहा है, तो जॉब देखते हो कहते हैं कोमल बामल 5 साल से चल रहा है, तो नहीं पता कोमल ओमल करती क्या है। तो कहीं ना कहीं लोग आते हैं बेचारे काम करने के लिए, तो वो आगे से इस तरह की हरकतें करते हैं। कहती मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, लाइट बंद हो जाए, कैमरा बंद हो जाए, मुझे होगा खुद करो कुछ। खनी अब पहले महीने को ही आए, इतना एक्सट्रीम। आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना ब्रांड है, आपके एम्प्लॉय क्यों करेंगे लाइटें सड़की सब कुछ हो गया, हम अपनी जान दे के काम करेंगे। तो कहती है मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं चाहती हूँ सब लोग अपनी बस जिद्दोजहद लगा दे। सब एम्प्लॉइज कुछ हमारी सैलरियां भी क्लियर नहीं की गई, Salary नए clear नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स की। आए खतरनाक किस्म के, तो वो जरा उन्होंने भी फंसा के रखा होता है, जैसे हाँ। जैसे लोग फंसाते। तो फंसाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने फंसाया। अपनी हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी खुश नहीं थी, बस कह रही थी मैं पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करना चाहती हूँ, और वो भी मैं ऐसे करूँगी, अपने हस्बैंड को कह के कि कमाओ, अगर तुम कमाओगे मेरे लिए महंगे बैग्स लेके आओगे। हर लड़की को चाहिए अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड से अच्छे अच्छे महंगे बैगों की डिमांड करे, इस तरह उनके अंदर मेहनत आएगी, इस तरह हमारे पाकिस्तान की तरक्की होगी, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। तो सब लड़कियों जाओ अपने हस्बैंडों के सर खा जाओ। जबकि ये बात क्या थी, महंगे पता नहीं वो क्या नहीं कौन कौन सी बातों पे करती। मैंने इतनी बड़ी बात ही छेड़ी डोमेस्टिक वायलेंस आईबीए वाली। कोमल अमेरिका जाने से पहले आईबीए में पढ़ी थी, और वहां पे उन्होंने कुछ चीटिंग की किसी एग्जाम में, जो उनकी अपनी गलती नहीं थी। ये भी इस बात के मान बिल्ड करेगी अभी, तो उन्हें वहां से निकाल दिया गया। अब यहाँ पे एक बात कहना अहम है कि उन्होंने क्या किया, उन्हें निकाल दिया गया। हालांकि निकाल नॉर्मली दिया। कोई आप किसी क्विज में किसी एग्जाम में चीटिंग करते हो, आपका वो एग्जाम कैंसिल होता है, Warning मिल आपको उस जाएगी। कोर्स में फेल कर देते हैं, एक्सट्रीम कुछ हो। ये नहीं होता कि पूरा आपको निकाल दिया जाए। और ये भी सोचा आपकी चीटिंग वाली बात पकड़ी है, उस पे वो कह रही है एक्चुअली मुझे लग रहा है सबकॉन्शियसली मैं शायद आईबी में रहना नहीं चाह रही थी, मुझे माहौल अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज था। थिंक बिग। थिंक बिग, मुझे लगा ये भी छोटी छोटी मोटी जगह IB है, है। आईबी को मैंने क्या करना है। फिर मैंने देख चाहते ना चाहते हुए मुझसे चीटिंग करवाई गई। खुद ही, मैंने अंदर खुद ही से। अंदर से आया कि चीटिंग मैंने कर ताकि तेरा रास्ता self-sabotage किया। कटे, ताकि तेरा रास्ता कटे। ये क्या जवाब थे? मतलब आप ऑन ही नहीं करी अपनी किसी भी गलती को, जो बात होती थी कहती थी। और फिर लड़कियों लम्स के वगैरह मुझे एडमिशन मिल गया नेक्स्ट से, बट मैंने कहा नहीं, बाहर जाना है, थिंक बिग, बाहर स्कॉलरशिप पे गई, वहां पे पढ़ा, और थिंक बिग इज द द मंत्रा। हाँ द मंत्रा। उसके बाद आगे और लड़कियों को भी पता नहीं सबके खिलाफ थी, कहती थी औरतें अपने आप को विक्टिम मानती हैं, बड़ा करती, जाओ बाहर निकलो, काम करो, सब कुछ करो, लड़के देखो ना काम करें। लड़कों के बहुत ज्यादा हक में थी। होस्ट ने भी बोला कि पहली बंदी देखिए जो आते साथ कह रही लड़के बेचारे मजलूम मासूम जॉब ढूंढते ढूंढते, और लड़कियां सबको कह रही थी लड़कियों को तो मैंने खत्म ही कर देना दुनिया से। क्योंकि आई रिमाइंड देम ऑफ व्हाट दे आर नॉट। यही मंत्रा था। हाँ, और वो जो कि मुझे लड़कियां देखिए लड़कियां कुटती है कि मैं भी एक मिडिल क्लास लड़की, मैं कहां से कहां पहुंच गई, तुम लोग कुछ रह गई। हाँ, और कहीं ना कहीं जो लड़कियां जिन्होंने सारा लिंक्डइन में लिखे वो भी लड़कियां ही थी, तो लड़कियां ही लड़कियों के जल खिलाफ गई वो होती भी। हैं, वो भी जल गई। और अच्छा मेन सारा मुद्दा एक आया एक मैनेजर पे। सो बेसिकली जो मैनेजर थे वो पता नहीं इधर की उधर करते, मैनेजर को पता नहीं क्या शौक था, मैनेजर पागल थे, बिग बॉस के घर के कंटेस्टेंट थे। मैनेजर ने लड़कियों एक सेकंड मैनेजर बॉस को कहता था ये जो 4 लड़कियां ना छोड़ के चल जाना, वो कहती है अच्छा ऐसे हो सकता है, अच्छा मैं चली जाएंगी मुझे छोड़ के, हो तो कितनी गंदी लड़कियां हैं। और लड़कियों को कहता है हमारी जो बॉस है ना पागल है, कभी किसी को निकाल देती है। honestly being the devil's advocate, बड़ी कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स और गंदवार होते हैं आपस हम में। नए बंदों क्यों कोई ये भी जाके मैनेजर की सारी कहानी पूरी बुनेगा कि होती 4 हैं, लोग करना है। गंदवार होते हैं इस मैं company में। मोमिन हर चीज को डिफेंड करे, मैं मैं हर चीज डिफेंड तो नहीं कर रहा, मोमिन कर रहा है मैं मुझे। कोमल को भी समझ रहा हूँ। कहते हैं ना कोमल को तो समझो। हाँ, कहती है मेरे से कोई भी नहीं है, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। उन्होंने कहा एक्टर्स को भी मैं ही बिजनेस देती हूँ कहीं ना कहीं, अब कोलैबोरेट करके, वरना वो भी क्या है, वो भी लोगों के चैनल के नीचे लगे होते हैं ना काम करने के लिए। मुझे अच्छा लगा कोई एक्टर आया अपनी एक्टरों की दुकानों को नीचे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हर चीज में कहती मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं करने को एक एक बात तो कर सकती हूँ, बट सारी बातें ऑलमोस्ट यही थी कि उसके बाद मैंने कोमल की एक और पॉडकास्ट भी आई आज, जहाँ पे उन्होंने फर्दर अपने पॉइंट को एलैबोरेट किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने बेसिकली अपने सारे एक्स एम्प्लॉयज को बस थ्रो किया। हालांकि उन्होंने बस की जो फेंकने की भी जहमत की, उन्होंने कहा मैंने पुश किया, खुद ही बस के जा जाएंगे, मतलब खैर है।
अच्छा अब एक मुद्दा आ रहा था, मैं भी जानना चाह रही थी खाला क्या करनी आ रही थी यहाँ पे बिजनेस में, कह रहे थे खाला ही है जो गॉसिप करती करती बहुत आगे खराब करें हालात। खाला की वजह क्या बताइए, मैं अकेली लड़की हूँ, काम कर रही होती हूँ, उस दुनिया में सेफ्टी के लिए खाला आती है। सेफ्टी के लिए कोई गार्डो को रखेगा, सेफ्टी के लिए खाला आती है 2 घंटे अपनी जॉब के बाद। कोमल की कहानी बहुत सारी लूप होल्स। कोमल आई रियली वांट कि आपका पूरा मैं A to Z, मुझे बड़ी जानना है क्रॉस्टी क्या है कि जब आईबीएस निकली फिर वो बाहर जाने वाला कैसे सारा हुआ, मुझे बहुत सवाल जानने हैं। ये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरह वो कि बाहर इन्होंने क्या पढ़ा, क्या डिग्री ली, बिजनेस वाला के लिए जो टर्म्स ऑफ फेंक थी बार बार बीच में। अच्छा बीच में कहते हैं ऐसे 4 लोग बोलते हैं कि अभी मर्डर किया आपने, तो मैं मान लूं कि क्या? ऐसे थोड़ी मानते हैं। अगर 4-5 लोग बोल रहे हैं, 100 लोग बोल रहे हैं, तो आप भी गलती है। ऑनेस्टली हमने लिंक्डइन जहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच किए कि लोगों ने लंबे लंबे चिट्ठे लिखे हैं जहाँ पे लोग इतने मसले, इतने इश्यूज हैं लोगों के। उन्होंने किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी ली ही नहीं। उन्होंने कहा मेरा कोई लिंक लेकर नहीं, बस जल की साइड लड़कियां अंगूर खट्टे। पहले भी बात अंडर द बस वाली बात कहता था, नॉर्मली तो ना कि बंदा अंडर द बस थ्रो करता है, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। कोमल ने इतना भी मतलब बॉदर नहीं किया, उन्होंने हल्का बोला वो जल गई बस। हाँ, उनका काम, मैं तो ऐसे ही आगे बढ़ूंगी और लोग मेरे गन करेंगे, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी होंगी, बस तैयार हो जाओ। कंट्रोवर्सी कोमल कल को उससे बड़ा स्कैंडल आएगा ताकि वो बोल सके मैं तो पहले कहा था। लिंक्डइन वाले पे चलो मैं देती हूँ ग्रे एरिया, उन्होंने भी कुछ किया होगा, उन्होंने भी कुछ किया होगा। सिरहा वाले पे जो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं ना दिया, वहां पे मुझे लगा आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते। सिरहा तो मेरे साथ काम कर चुकी है, मैंने बाद में उन्हें कॉल किया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सिरहा को ही कह दिया, सिरहा भी जल गई। अब आएगा जल गई, बैठी हुई थी 411 में, खुद तो करी थी शो और मेरे ब्रांड को देख जल गई, ओमल पे कोमल को, तो मैं भी पता नहीं जल गई अपेरेंटली। तो उन्होंने जलना खेलना है। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कर लिए, और करूंगी तो इतना नहीं जलन बर्दाश्त कर सकती मैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात हो रही तमाशों की, जो लगा कोमल ने, तो बात करते हैं हमारे ओजी तमाशा की। जी हाँ, बात करें तमाशा के बारे में। अभी तमाशा का रिव्यू करेंगे सीजन 3 का। अभी बात करते हैं सीजन 2 की। कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई है। नेहा पिछले 1 साल से हाइबरनेशन में थी, लग रहा है वो जमीन के नीचे मिट्टी में सो रही थी, और 1 साल बाद वो जागी हैं। तो तमाशा सीजन 3 की खबर आई तो उन्होंने कहा मेरे भी कुछ मुद्दे हैं, मेरे भी कुछ बातें हैं, बहुत सी बातें थी जो अंदर मेरे समाई हुई थी मैंने, तो वो मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग इल्जाम लगाए उन पे कि वो कहाँ सोई थी, उन्हें इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक किया जा रहा था, पता नहीं मेरे साथ बहुत ज्यादतियां करने की कोशिश करती। काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी ऑफ पूजा मिश्रा। सईदा इम्तियाज का अकाउंट फेक होगा, उनकी मौत के बारे में नहीं, आप पूजा तक पहुंच गए हो हमारे यहाँ पे। मन पूजा मिश्रा भी कहती है ना कि मेरे साथ बहुत ज्यादा हुई, मुझे काले जादू किए गए। इन्होंने काले जादू नहीं कहा मेरे पे, वो कहती है मैं काले जादू किए, सलमान खान ने ये क्या, सोनाक्षी सिन्हा, आप सब जानती हैं उनकी बातें, उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। तो मुझे थोड़ी उस तरह की वाइब आई कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कोशिश की कि मुझे थ्रेट्स दिए गए, रोका गया, लेकिन अब मैं नहीं, मतलब डरूंगी, अब मैं डरूंगी, मुझे बैन करोगे, आई डोंट गिव अ एफ। उन्होंने कहा हर चीज कर लो, एयरवे के खिलाफ में बोली। लेकिन मैं सबसे ज्यादा बड़ा दिल दूंगा मैं नेहा को एक बात पे, कि नेहा की वीडियोस बहुत छोटी और क्रिस्प थी, उन्हें बात को बिल्कुल ही खींचा, मच लाइक अली सिकंदर। मुझे कहने की तो क्या लग रहा है, नेहा के साथ ना क्या गलत हुआ है। नेहा को किसी ने लारा लगाया हुआ था साल तक, तुझे प्रोजेक्ट देंगे हम, तमाशा में तो थी, उसका वो भी सारा सपना टूट गया। अब कह रही मैं सबको उड़ा दूंगी चैनल को। So basically नेहा की बातों को डिस्कस करते, नेहा ने पहले कहा कि अरूबा को 2 हफ्ते पहले से पता चल चुका था। The winner knew that she is going to win 2 weeks earlier. जो जीते वाली हैं, वो टांग टूटना, टिश्यू सब कुछ झूठ था, और ये बात मान भी गए कि उन्होंने झूठ बोला था। टांग टूटना, टिश्यू विश्यू फटा था, जो भी है, they admitted it शो के बाद। और अरूबा ने अपेरेंटली कोई गालियां दी थी, बहुत मुझे कुछ गंदा बहुत गंदी गाली दी, वो सारा कुछ काट दिया मुझे और मेरे घर वालों को गालियां दी थी, वो दिखाया ही नहीं। उसके बाद उन्होंने अगली वीडियो बनाई, 2-3 वीडियोस बनाई गई, मतलब बहुत अब्रप्ट सी वीडियोस थी, कभी भी स्टार्ट कभी एंड पर। मैं खुश था कि छोटी हैं, बात खींची उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाई जहां पे उन्होंने कहा कि भाई ये कोई आवाम की आवाज नहीं है, सारा स्क्रिप्टेड है, मैं तो पीछे पड़ी रही, मुझे पोल दिखाओ, मुझे पोल दिखाओ। से रिजल्ट मांगे थे, कहा था पोल दिखाएं, मुझे कोई पोल नहीं दिखाया। फिर उन्होंने सबको घेरे में डाला ताकि बाकी लोग थोड़े खुश हो जाए, और नताशा आ गई इस घेरे के अंदर। उन्होंने घेरा डाला कि भाई अली सिकंदर इतने बड़े एंटरटेनर, दानिश ने सारे टास्क जीते, नताशा के लिए शोर मच रहा था, तो ये लोग क्यों नहीं जीते, ऐसा कैसे। नताशा ने कमेंट किया वेल सेड। तो उसके बाद उन्होंने ये बेसिकली कहा कि सारा कुछ झूठ था, फेक था। एक मुझे उनकी बात सही लगी, उनका मैं साल बाद इसलिए बोल रही हूँ कि अब नए कमरे आए हुए हैं, गाइड करूं मैं इन बेचारों को, इन बच्चों को, उनके साथ भी यही होगा, ज्यादती होनी है यहाँ पे। न्यू कमर्स बेसिकली, उनके साथ ये सब कुछ ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर करो, सब कुछ फेक है, सब कुछ प्लांटेड है, और बस मैं जा रही हूँ बाय। उसके बाद अली सिकंदर आए, वो पहाड़ों में अपनी ट्रिप करने गए थे कहीं, तो उन्होंने कहा कि इतना मुझे लोगों ने डीएम भेजे कि मैं इस पे अपनी टेक दूं। उन्होंने डीएम मुझे लगा एयरवे से आया था। तो उन्होंने भी अच्छी खासी लंबी, उनकी भी इतनी लंबी नहीं थी वैसे, मतलब वो चाहते इसको और खींच सकते थे, उन्होंने ठीक ठाक खींची वैसे। फिर भी उनका बस बेसिक मोटो था
तेरी पूजा करूं मैं तो हर दिन, मेरा एयरवाई एयरवे में बस। अच्छा, अभी बात और थी कि उन्होंने अनफेयर क्या किया उस मुद्दे को छोड़ के एयरवे वालों ने मुझे फिनाले पे बुलाया था, पैसे दे के ये बात ये सॉरी मुझे बात नहीं हजम हुई। सॉन्ग भी खुद रिकॉर्ड करवाया और देन मेरी पेड परफॉर्मेंस पे आप तमाशा कंटेस्टेंट थे, आपकी परफॉर्मेंस पेड क्यों थी फिनाले की क्यों एक्स्ट्रा? होगी? तो मुझे खुद समझ नहीं लगी, बट उन्होंने कहा मैं बता दूं कि एयरवे वाले बहुत अच्छे हैं। एयरवाई बेस्ट, ये उनकी बात थी, उनकी एक बात में दम था कि एक साल नेहा कहाँ सोई रही। और मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी थी कि एयरवे ने न्यू कमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, कहीं ना कहीं अब सबको नाम से जानते हाँ, हैं, सबके बारे में बात हो रही है, तो वो मुझे उनका पॉइंट सही लगा था। पर इनकी पूरी कहानी उन्होंने जो अनफेयर वाली बात ना खास नहीं उठा सके, तो मुझे अब मैं ये जानना चाहूंगी, जो सारे तमाशा वाले पुराने सारे रिव्यू करने बैठ गए हैं। हाँ अली सिकंदर भी रिव्यू कर रहे हैं, राणे भी रिव्यू कर रहे हैं, सब आगे रिव्यू करने में। अच्छा कि मैं इनकी थोड़ी बात ये भी ऐड कर दूं, उन्होंने कहा कि अगर एयरवाई इतना इन्वॉल्व होता तो आधी जीतते सीजन 1 में। ऐसा नहीं हुआ, कुछ फेक नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। और रूबा के लोगों ने वोट के, एक बात मुझे हमेशा लगती है वैसे कि वो एयरवाई का लॉजिक बिल्कुल सही लगता है मुझे, कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग शोर मचाते हैं, सोशल मीडिया पे वोट नहीं करते जाके। कई फैंस जो है सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव है लेकिन जाके वोट नहीं कर रहे। तो शायद ऐसा हो कि लोगों ने नताशा का शोर मचाया था और वोट अरूबा के फैंस ने वोट करवा लिए। हाँ, शायद चैनल वाले भी बैठे हुए थे वोट करने उन्होंने कहा स्क्रिप्टेड नहीं क्योंकि है। नेहा को क्यों नहीं दिखाए पोल्स? अगर आगे थे वोट तो ऐसे धड़ल्ले से दिखाते, ये देखो भाई वोट्स नहीं आए हैं, तो नेहा को थोड़ा थोड़ा गिला खैर बनता है। तमाशा की बात हो रही है, तो तमाशा के बिना अरूबा की भी थोड़ी डेवलपमेंट जरा जिंदगी में वो थोड़ी मुझे- सैड आई कि उनकी एंगेजमेंट विद हारिस टूट ये- गई। वो मुझे एकदम सैड लगा, सारी क्वेश्चन के बीच में नेहा उन पे इल्जाम लगा रही है, वो हार गई, वही 5 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ हुआ, तो वो मुझे लगा तमाशा सीजन 3 से पहले तमाशा 2 की काफी अपडेट्स काफी अपडेट्स आ सामने आ गई। गई। हाँ और आगे बढ़े फिर हाँ, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, तमाशा से बात करते हैं जी कुछ गानों के बारे में। जी हाँ, 2 गाने हैं मंजिल आम पे। पहले बात करते हैं उस गाने के बारे में। ईमान, कौन से गाने के बारे में? इश्क रंग तारी, राहत जी का गाना है नया, और वो बहुत अच्छा गाना जिसमें है। शरा मुनव्वर और उर्वा हुसैन फीचर कर रहे हैं। पहले तो दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं, मुझे हाँ। लगता है कि उनके साथ प्रोजेक्ट दें, दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, फुल प्यारे लग रहे थे। ये उर्वा की ग्रीन लुक, ये ओए उनका होए। ब्लैक आउटफिट, बीच में से यार का शादी वाला जो सीक्वेंस है वो भी, और गाना जरा उस तरह का था हार्ट ब्रेक वाला कि आपका प्यार अधूरा रह जाए, आप किसी को वन साइडेड लव आप प्यार करते हो, और गाने की लाइंस भी अच्छी अच्छा थी। फ्रेश पेरी थे, मैंने बड़ा एंजॉय की। हाँ, मैंने खुद एंजॉय किया, अच्छा लगा, थोड़ा फिल्मी नस्सी भी आ गई, उस एक्टर्स अगर इस तरह गानों में है तो अच्छा लगता है, तो मेरी तरफ से ये Thumbs एक up। थम्स अप है। हाँ, आगे एक और गाने की बात भी करते हैं, जो आया इस हफ्ते, जिसमें फिरोज खान दिखे। उमैर अवान एक सिंगर है, उनका नया गाना है जिसमें फिरोज खान फीचर कर रहे हैं। ईमान, क्या है आपके कमेंट्स? फिरोज खान की अपनी जो लाइफ में हरकतें करते हैं उनके अलावा फिरोज खान हमारे एक बहुत बड़े स्टार हैं, ए लिस्टर हैं। फैक्ट है। मुझे समझ नहीं लगा फिरोज ने गाना क्यों किया। पता अच्छा, नहीं मैंने क्या जाकर था। ना पहले YouTube पे जब इस सिंगर का गाना है, मैंने कहा इन्होंने और कौन से गाने किए हैं, तो जब मैंने उनकी पास्ट लिस्ट खोली तब मैं थोड़ा जरा मुझे सवालात के सिलसिला मोमिन को पास्ट लिस्ट खोलनी पड़ी, मैंने उनकी वीडियो देख के मैंने कहा मुझे कि क्या पास्ट लिस्ट था। में फिर भी देखो जरा, मतलब एग्जैक्टली पास्ट में किसके साथ काम कर चुके हैं। तो उनका एक गाना था जो बड़ा फेमस था उनके चैनल, जिसमें उन्होंने फीचर किया नदीम नानीवाला को और अली हैदराबादी को और डॉक्टर जनाब को। ईमान को नहीं पता इन लोगों का, बट ये टिकटॉक पे हैं सारे। और इसके अलावा इनका एक और गाना था जिसमें फरियाल फेरी को फीचर किया, जो भी हमें ज़ूमिंग अगेंस्ट सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता है। तो आप जब एक सरप्राइज के टिकटॉक सोशल मीडिया की दुनिया से लेके हाँ, वो एक फिरोज अलग खान, दुनिया है, वो मुझे खुद समझ नहीं लगा। फिरोज खान आए हैं इस वीडियो में, 2 मिनट तो भाई फिरोज खान आते ही नहीं है, पूरा गाना उन पे एक रैप वाला बिट है, फिरोज का नाम फिरोज का कैश हो गया, कोलैबोरेशन फिरोज के साथ होगी, तो कहीं ना कहीं उनका पोर्टफोलियो तो भर गया, फिरोज का पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं नीचे गिरा। तो I मुझे think मुझे फिरोज लगा को ना- प्रॉब्ली फिरोज को ही इज बीन पेड रियली वेल फॉर द सॉन्ग, मुझे दैट्स नहीं- द ओनली आई एक्सप्लेनेशन। फील है फिरोज का बहुत दिल है गाने गाने का। God damn, cute तेरी eyes, तू ही तो है। फिरोज ने कहा चलो मैं भी कहीं किसी के गाने में रैप में आ रहा हूँ, वरना खुद ही गाने गा रहे थे ना यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने दिया है अपने गाने में, तो अपनी शायद उस सेंस में कर रहे हो कि मुझे गाने में इस तरह आना था। फिरोज एक आउटफिट में इतने प्यारे लेते, पिंक वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आई जस्ट विश कि फिरोज ने ये ना किया होता। तो फिरोज एक ए-लिस्ट स्टार है मेन स्ट्रीम के, तो कहीं ना कहीं अगेन किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहे, बट हर एक ना एक दुनिया होती हर है, किसी की दुनिया होती है, हर बहुत किसी से की टिकटॉकर्स, बहुत से जो है सोशल मीडिया के लोग गाने शाने कर रहे हैं, बट वो एक और दुनिया है, फिरोज एक और दुनिया, तो थोड़ा मुझे ऑफ लगा, है ना। हाँ, लीग होती है, सीधी सी बात है हर चीज अब की। वहाँ पे देखो शिजार उर्वा है, हाँ, तो यहाँ पे मतलब फिरोज होते साथ की और सिंगर होता हाँ, है, फिरोज उर्वा साथ- होते, राहत फिलहान की वीडियो में इवन इस तरह। वो जो मॉडल थी वो कोई और होती जरा ज्यादा ही ना हाँ, बेहतर होता तो गाना। होता है, और खैर। कोई पॉइंट आगे बढ़े? नहीं, एक अच्छा, मुझे- आगे एक पॉइंट जो मान ने खास तौर पे ऐड करवाया कि भाई आज फ्राइडे का दिन है हमारा शो, क्योंकि फ्राइडे को आ रहा है, तो मान आप सबको अपडेट देना चाहती थी कि एक लीच आ रही है लीच आ रही- और चल कुछ बड़ा रहा सिनेमा घर में। जी हाँ, आज फिल्म लीच लग रही है सिनेमाज में। हाँ, तो मैं चाहती हूँ सबको देखना चाहिए। मोमिन ने पॉइंट नहीं था, बस एक थोड़ा सा रिमाइंडर था कि जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। मैं भी देखूंगी, मोमिन पता नहीं देखेंगे कि नहीं हम भी देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, और हम अगर देखेंगे तो हम अगर उसको शो रिव्यू टाइम करेंगे। के बच गए, मतलब कि ना, हाँ, तो कुछ- शो टाइम पहले थोड़े कम है उसके, और मेरे कहीं डीओजी ना सिनेमा ही नहीं लगी, और कहीं ना कहीं कल परसों और कम हो जाएंगे, तो मुझे बस है कि मैं अगर नेक्स्ट वीक तक वो फिल्म रहेगी तो मैं इसको देख लूंगा, वीकेंड में देख सकूंगा। ट्राई करूंगी देखने का, लेट्स सी। हाँ, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इससे के साथ शो खत्म करते हैं, बट नॉट विदाउट आवर तमाशा रिव्यू।
जी हाँ, स्टार्ट करते हैं तमाशा रिव्यू। बात करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे घर में क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं बात ये कहना चाहूंगा, सबके अटेंशन स्पैन कम हो रहे हैं और तमाशा के एपिसोड्स की ड्यूरेशन लंबी होती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं मुद्दे 3-4 होते हैं, वो खींचते रहते हैं, बस छोटा कर लें। मुझे खुद थोड़ा छोटा कर लें, एट टाइम्स मुद्दों का पता भी नहीं चल रहा होता, एक ही बात चलती रहती है तो उसका मजा नहीं आता। थोड़ा आप छोटा कर लें ताकि क्रिस्प हो, मजा है, हमारी अटेंशन बनी रहे, हमारा इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। इतना भी नहीं है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, बट मोमेंट का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जल्दी चला जाता है। जैसे बिग बॉस में मोमेंट ने 2 हफ्ते बाद ही कहा था बस मेरा खत्म हो गया, मैंने एंड तक ऑलमोस्ट देखा था। मेरी और वजूहात थी। हाँ, मोमेंट की बहुत सी वजूहात। खैर हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं वेडनेसडे और थर्सडे घर में क्या हुआ। शुरुआत करते हैं वेडनेसडे के साथ। तो वही टास्क अभी चल रहा था, कार्ड्स वाला। यहाँ मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा, जो हमने पिछले साल भी की थी, उससे पिछले साल भी की थी, कि इस तरह के टास्क में खास तौर पे आपको हमें दिखाना बहुत अहम है कि क्या बात हो रही, किसने चोरी किया, हमें वो चोरी करते हुए दिखाएं ताकि हमें पता चले हो क्या रहा है। होगा तो हम फील कर। अब अयाज ने चोरी, वो उनके कार्ड चोरी हो गए थे, मुझे पता नहीं चल सका अयाज के कार्ड थे नहीं थे, चले गए, आगे क्या हुआ दिखाते तो हमें पता चलता। विजुअल एड तो होती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आधी बात से मैं कनेक्ट ही नहीं की, तो मैं बड़ी वो होती कि अच्छा पता नहीं टास्क बस आगे होता कि हमें पता चले कौन जीता है। खैर दिन की स्टार्ट हुई, सैमा खाना खाते पकड़ी गई। जब एक के पास 10 कार्ड हैं, अब मेरे पास 50,000 है। हाँ। और उनको आउट कर दिया, चोरी पकड़ी गई, इस वजह से गेम से बाहर। मुझे बस ये उनकी बात सही लगी थी साइमा की कि मैं पकड़ी गई, मेरे 2 कार्ड ले लो। खाना खाया आपने टेस्ट तो मैं 2 कार्ड दे देती हूँ अपने। जबकि उन्होंने एक आलू वो तो नुमान हबीब ने कहा था कि भाई मेरे रूल ये हैं कि जो चोरी करके पकड़ा गया गेम से सीधा से आउट। अच्छा, मैं भी आगे नुमान को भी अयाज वाली बात पे चलाक शेमरा। उन्होंने कहा 1 घंटे की जेल दे दो, कुछ दे दो, पकड़ी गए, चलो मैं कार्ड दे रही हूँ तो थोड़ा कुछ 3 कार्ड ले लेते, 2 कार्ड। जिनको नहीं पता, शेमड़ा इज अ बिग बॉस टर्म। शेमड़ा का गंदा मतलब नहीं, शेमड़ा बस असल में शेमड़ा का मतलब इसका नाक बहता हो, और हम उसको यूज करते हैं चालाकी कॉन्टेक्स्ट में कि सच शेमड़ा भी हो गया, कि तुम बहुत शेमड़ी हरकतें कर रहे हो, ठीक है। खैर उसके बाद चोरी वाला पता नहीं, साइमा का पोर्शन में से बहुत बोरिंग था, बहुत लंबा चलता गया, तो मैंने कहा इसको बस काट दो। हाँ, उसके आलू खा रही थी, वो चबाती के पकड़े गई, वो चलता रहा। चलो होगा। उसके बाद फिर चोरी वाला आया कि हमने रैंडम चेकिंग करनी। मुझे समझ नहीं लगी थी रैंडम चेकिंग वो कर सकते हो कि पूरा हमने पता नहीं कौन सा CID का बन के हमने एक बंदे को बॉडी चेक करनी है, तो वो मुझे ऑफ लगा। पता नहीं जेल के कार्ड चोरी हुए बीच में, वो भी मुझे सारा। उसके बाद जो वो कार्ड की बात हो रही थी, अनम ने कहा कि इसके पास तो कार्ड को है नहीं। पूछो बोल कैसे इसके पास तो कार्ड ही खो गए। हाँ पूछो। तो मुझे वो समझ लगा नहीं कार्ड अयाज के पास है कि नहीं है। मेरे पास नहीं है ज्यादा कार्ड भाई। क्या हुआ मुझे नहीं वो समझ लग रहा था। आई वाज अ बिट लॉस्ट। हाँ, और आगे उसके बाद वो आगे मान का मुद्दा कि अयाज सो रहे थे। क्यों सोए हो? और आगा ने बड़ी वैलिड बात उठाई कि कार्ड्स लो, मतलब उन्होंने कहा नहीं जेल। नुमान 2 कार्ड आएंगे, 2 कार्ड आपने खुद बोला था, आपके अल्फाज से खुद के। उनका जेल वहां पर, तो अपनी मर्जी नुमान अपने लोगों को सेव करना चाहते हैं। नुमान बहुत भाईचारा अपना दिखा रहे हैं अपने दोस्तों को लेके। यहाँ पे बहुत गलत है, वो तो महानूर ने भी जेल तक पहुंचा, तो जेल भी नहीं लेना चाहते। वो कहते बस अयाज मेरा खैर है, अयाज साडा आवे, और महानूर बेचारे ने कहा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है कि एक मैंने बात पकड़ी, महानूर कह रही थी दानिया के बारे में, शरियाद और महानूर बात कर रहे होते हैं कि दानिया मुझसे 17 साल बड़ी हैं, तो मुझसे बहुत रोब चलाती हैं। और मैं तुमसे 17 साल बड़ी हूँ। मुझे एक बात समझ लगी कि 17 साल का फर्क इनके बीच में कैसे हो सकता है। 17 बहुत मतलब आप महानूर को जितना छोटा कर लो, दानिया को जितना बड़ा कर लो, 17 साल का फर्क हो सकता ही नहीं है। हाँ, मतलब कि मैक्सिमम चलो इनका तो 7 साल का फर्क भी बड़ी मुश्किल से होगा। 7 साल का बन सकता है मोमेंट, बट 17 दानिया 32 होंगी, मैंने जो ऑनलाइन देखा मैंने। बच्चे भी हैं तो आई थिंक लाइक 35-36 हो सकती हैं। नहीं मानती बड़ी हो सकती हैं मैं एग्जांपल दी। बस 17 साल का फिर फर्क नहीं पड़ता, और वो 19 साल की हैं, तो वो शायद बन गई अपने हेयर बैंड पहनती तो अपने माइंड 10 साल तक का फर्क बन सकता है, बट 17 साल का फर्क। बट मैं हैरान थी उनकी सारी बात से, मुझे लगा कितनी दानिया एक दाढ़ी चुड़ैल है। कहती है दानिया थोड़ी है तो सही है, दानिया से मुझे बहुत स्ट्रीक आ रही है, बहुत कंट्रोलिंग है। प्रोमो भी ने आ कहा गया तो बड़ी मैनिपुलेटिव है दानिया। हां, मैनिपुलेटिव करते मैं आगे जरा अनम पे, क्योंकि बहुत मैनिपुलेटिव है सारे इधर, स्पेशली दानिया। महानूर रोई क्यों भला इस बात पे? महानूर पता नहीं किसी पिंकी प्रॉमिस में भी रोई थी कि पता नहीं मैंने किसी के साथ पिंकी प्रॉमिस किया, उन्होंने मेरा पिंकी प्रॉमिस और मेरे लिए बहुत देखा। वो क्यूट सी बच्ची हूं मैं, वो हेयर बैंड पहन के पिंकी प्रॉमिस करती, तो उन्होंने कहा मेरा पिंकी प्रॉमिस तोड़ते, मेरे लिए बस बहुत वो एक सैड सी चीज थी। अनम की बात क्या करती? अनम के कार्ड खो गए। अच्छा वो भी आगे आ गया ना पॉइंट। अच्छा मोमेंट के कोई और पॉइंट्स भी अभी थोड़ा सा मेरा पॉइंट नहीं, छोटा सा पॉइंट है मैंने कि वजीहा ने कार्ड बॉयज को दे दिए, उसने कहा चलो मेरा तो नहीं, तुम लोगों का कुछ बन जाए। कुछ उनका कुछ नहीं बन रहा था। उसके बाद भी अनम के कार्ड्स हो गए चोरी। नहीं, तुम लोगों ने मेरे कार्ड चुराए। क्यों बोल दो ना, कार्ड्स नहीं चुराए तुम लोग। फिर अनम तो ऐसे कहाँ चढ़ी कहाँ उतरी, खानदानी पैदाइशी चोर हो। सारे खानदानी पैदाइशी चोर हैं। हाँ
जो बड़ा मुद्दा था, लेकिन पहले ना मुद्दा इतना बड़ा बना नहीं। मैंने कहा घर वाले तो मुद्दा था, ये तो मुद्दा था, फिर इसके बाद मुद्दा बन गया। अयाज बेचारे ने कहा कहता मतलब कि ये क्या है, तुम क्या करी फुटेज के लिए, खानदान तक कहाँ पहुंच गई, फिर अनम जहाँ शुरू हुई, इतने सालों से काम करी हूँ मैं, फुटेज की भूखे तुम लोग हो, तुम लोग को जरूरत है, तुम लोग को अभी चांस नहीं मिला किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का। फिर आप लोगों को चांस नहीं मिलता मैं तो बैठा हुआ हूँ करने का। मैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में छोटे छोटे रोल करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं बहुत उनका बुरा लगा। मुझे खुदा ने इसलिए अपने आप को उठा, लोगों को कह रही कि पूरा तमाशा घर, एंड सॉरी टू से तमाशा घर में सब इक्वली है ऑलमोस्ट, ठीक है, कोई यहाँ पे मायरा खान नहीं आगे जो बाकी सबको कहेंगे देखो मैं क्या कुछ दे चुकी हूँ, सब ऑलमोस्ट सेम ही लेवल के, थोड़ा बहुत ऊपर मायरा खान है घर में। कौन है उनके बाद आगे मौका अदा करूंगा मैं। अच्छा चलो मैं ठीक है। टेंशन क्यों दूं मायरा खान को, इस घर की मायरा खान जो है। अच्छा ठीक है, वो ठीक है, बट अयाज समूह भी काफी कुछ कर चुके हैं, तो मुझे उनको ये टैग सारे करना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर पता चला कि ईमान ने कार्ड उठाए थे, अनम ने आगे उनको भी आगा को भी कहा कि मेहनत कर, कसरत ना कर। बाज लोग चोरी करके पीछे पीछे पहुंच जाते बोल रही हो कि तुम मुझे देख के क्यों कह रही है, किसी और को देख के कह कहती मेरी आगे चलेगी जिसकी तरफ जाना चाहती थी, तो उनको भी लगा कि मुझे अटैक कर रहे हैं। ईमान ने कहा मैं तो कह रही थी सब सोए में, तो मैंने कहा जरा सारे एक्टिव हो जाएंगे, तो मैंने उठाया। तो इनको एक्टिव करने के लिए मेरे अचानक दिमाग में शरारत आई, और कसमें मेरी को नीयत नहीं थी इनके कार्ड को चुराने की, मैं तो वापस दे देने थे, लेकिन उन्हें इतनी गंदी बातें बोली कि मेरा दिल खट्टा हो गया। बेचारी घबरा गई, नहीं कहती मुझे क्या कहेगी, सबको बिना जाने टैग करिए, जानने के बाद क्या करेगी। तो अच्छा ईमान ने फिर कार्ड वापस दी थी, अनम भी ठंडी ना हुई। तो आप एक काम करिए, पकड़ ले। नहीं अनम की मैं तो बन अब गया। रख अपने पास, अपने सर पे मारो अपने कार्ड्स। बेचारी कहती रही कि मैंने, जबकि उसका बनता नहीं था, चोरी कर सकते हो, आपकी अपनी भूल थी, अब लेटी सोई जो मर्जी हुआ। उसके बाद है बादशाह सलामत, और बादशाह ने पहले माँ को डांटा 3 बातों पे। पहले डांटा इस बात पे कि भी जेल के कार्ड्स और कीज जो भी थी वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी, जो अगर माँ ने कहा भी बाद में अकेले कैमरा को बात करते कि बादशाह ने बिला जो डांटा मुझे, ने सब कुछ बोला। बादशाह सलामत के आगे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन साइमा को रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। तीनों फिजिकल पॉइंट पे बादशाह, वैसे आई गिव द मान, हां कि उसकी कहां से वो बेचारा बीच में बना। दूसरा पॉइंट था कि चोरियां हुई, आप लोग बहुत गंदे वॉचर्स हो, ठीक है, तो हार जाए टास्क को, नहीं थी वो, हार गए वो टास्क। और तीसरा था कि भी मानी जो है वो हैं, साइमा का पॉइंट था कि तीसरा साइमा की चोरी आपने किस तरह पकड़ी, आपने देखा क्या साइमा को खाना खाते हुए? अच्छा नहीं, यहाँ के मानी को छोड़ दिया, मेरी राइटिंग में खुद ही मुझे पढ़ी जा रही, तो मानी को छोड़ दिया आपने खाना खाने पर, साइमा को पकड़ लिया आपने, तो ये बात गलत थी। खैर उसके बाद कार्ड दिखाने का वक्त आया, सबने कार्ड दिखाए अपने। अयाज, अरसलान, आगा और जोया, चारों के पास 13 कार्ड्स थे, और वो सब बड़े खुश थे, हमारा भाईचारा, हम जीत गए। और बादशाह सलामत ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था ईमान? बादशाह सलामत ने पहले जब उनकी फाइल आई थी, उन्होंने कहा था 1, 2, 3 या 4 लोग सेव हो सकते हैं, ये यानी के सेव होना बनता था। उसके बाद बादशाह ने नहीं, बादशाह पता नहीं कौन सी भांग पी के आए होते हैं, खुद ही भूल जाते हैं मैंने पहले क्या रूल दिया था। आपने एक फाइल में लिखा है, वो उन बेचारों नहीं, वो बेचारे पूरे दिन से भूखे वॉशरूम नहीं गए, उनका हालांकि वो जो कल वाला टास्क था वो एक बेबी टास्क था, जिसमें 4 लोग बच गए, ये एक ठीक ठाक मुश्किल टास्क था। आप लोग अपनी इंटेंसिटी भी देखें टास्क की, कि एक बेबी टास्क है, वहां पे चलो 4 लोग बचा दिए, इतने बड़े इंटेंस टास्क में वो सोए नहीं, धूपे निकल गई बेचारी, बेचारी आंखें अंदर घुस गई, सब कुछ उन बेचारों ने किया। उसके बाद दूसरों के साथ प्लानिंग भी की, तेरा आगे कार्ड भी बढ़ाने से माही बेचारी तो निकल गई ना, इतनी मेहनत करते करते उसको किसी दोस्त ने कार्ड नहीं दिए, वो अपना बेचारी खेल रही थी। इन्होंने अपने आप को भी सैक्रिफाइस किया, लोगों से कार्ड वगैरह पूरी डीले की, अपनी मर्जी से उन्होंने कर दिया। बेचारा अरसलान रोया भी। अब आपको वोटिंग करनी पड़ेगी 2 लोगों को बचाने के लिए, और जोया और अयाज हो गए सेफ। जोया पता नहीं, मुझे जोया का सेव होना बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे खुद नहीं बर्दाश्त हुआ। जोया को तो निकाल थे सकते मैंने, मैं खुद सोचती जोया कुछ भी नहीं कर रही, बट जोया और अयाज हो गए सेव। अच्छा पता है यहाँ पे एक बात मैं ये फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी को एक स्क्रिप्ट की सख्त जरूरत है कि वो ईमान कहीं ना कहीं ना, क्योंकि उन्हें खुद बोलना पड़ता है ना, तो वो खुद बातें बना रहे होते हैं, मतलब लंबा खींचने के लिए ना, तो वो बातें आपस में ऐड नहीं हो पाती, वो जो कैमरे को देख के बोलते हैं वो तो सबसे उनका फजूल होता है हिस्सा, कि मतलब बताते हैं कि आज जाके मैं ये बात करूंगा, वो अपने दिमाग में आप रखो ना, हम क्यों बता रहे हो, बस ये रखे बात करो, आज बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई घर के रूल्स फॉलो, मतलब वो तो खुद फुटेज चाहिए होती है, आते पहले कैमरे के आगे 5 मिनट की कहानी सुनाते हैं, सीधा अंदर जाए, आप रोब अपना जिताएं जाके करें। खैर वहां मुझे बड़ा सैड लगा कि इस्लान एंड पे सैड रो रहे थे कि मैंने इतनी मेहनत की, ये सब कुछ करने के बाद भी 2 लोग रोए थे। हाँ अच्छा, अयाज भी रोए थे, अयाज करो ना, आगे आते हैं, हां अगले आगे अयाज करो ना। उसके बाद मानी और दानिया और बाकी जो है वो वजीर नहीं बन सकते नेक्स्ट वीक, उसके बाद दानिया रोई और दानिया रोई, और दानिया इंसान से धमकी दी, उन्होंने कहा आज रो लिया जो रो लिया दानिया ने, उसके बाद दानिया नहीं आती किसी की बातों में, अब तो सबके साथ खेलेगी, दानिया बेटा राज करेगी, दानिया अपने गुड
और फिर अयाज रोने लग गए। अयाज से डर के उसने कहा मैंने गुंडी रानी से पंगा ले लिया है, अब मेरे साथ क्या होगा। अयाज का रोना ये नहीं था, पता नहीं अयाज का रोना था घबराहट वाला कि मैं दोनों के रोने में इतना मुझे समझ नहीं लगा कुछ अपेरेंटली अरसलान के रोने में थोड़ा मतलब तरस आया मुझे। हाँ कुछ इस्लाम चला वो लगता कि मेरे साथ क्या हुआ है। अयाज का मुझे और दानिया का जो इशू थोड़ा सा समझ लगा, मुझे लगा दानिया को ये था कि तुम जीत तो गए हो तेरा के साथ, तुम्हें कहना चाहिए था मुझे दानिया ने जिताया, जबकि वहां पे सबने कार्ड बांटे थे, किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, बट दानिया का था कि दानिया ने तुम्हें जिताया यार, मैंने सारी पीछे प्लानिंग की थी तो उन्होंने नाम नहीं लिया। और अपेरेंटली दानिया गेम छोड़ने के बाद भी कार्ड्स की जरूरत थी दानिया को, पता नहीं क्यों। जब आपने गेम छोड़ दिया वॉशरूम जाओ खाना खाओ जो मर्जी करो, तो मुझे थोड़ा ये एंगल नहीं समझ लगा। और इसके बाद दिन हो गया खत्म और फिर शुरुआत हुई थर्सडे के दिन की। और थर्सडे के दिन की ये 24/7 हिलना हिलना हिलना। भाई इस गाने के बाद दिन की शुरुआत हुई और शुरुआत ही एक लड़ाई से होगी जो हुई साइमा और हमना के बीच में। सो बेसिक साइमा हमना को कही थी कि तुम्हारा सामान वहाँ पे पड़ा होता है जूतियां, तो मैं गिरते गिरते समझती हूँ टाइम नहीं है कि मैं आपको आऊं और मैं बुलाऊं कि आप पता जगह बहुत छोटी है, वैसे जगह बहुत छोटी है वो। और मुझे पता ऑनेस्टली वरना साइमा हमेशा बहुत धड़ल्ले से आती हैं। आज उन्होंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, मैं 3-4 दफा गिरी हूँ, बड़े प्यार से समझाती, मुझे आज हमना लगी कि पता नहीं बहुत कौन से बोर्ड में थी। उसके बाद साइमा भी गुस्सा हुई, पर पहले वो आराम से कहती कि ना क्या करो, मैं 3-4 दफा तुम्हारी जूती उठा के साइड पे रखी है। मेरे समय ये दोनों लड़कियां गलत थी, यहाँ पे गलती उस कमरे की है। मान कमरा बहुत छोटा है, जो डे 1 में दिखाया था, वहाँ बंदा कैसे सामान रखने का अपना, दो लोग नहीं चल के जा सकते, बहुत छोटी जगह, वहाँ पे सामान जूतियां वगैरह 100 चीज होती है, तो मुद्दा मेकर्स पे जाता है। हाँ तो कहीं ना कहीं उनका ड्रॉअर में अपनी जूती रखा करो, तो उन्होंने कहा। उसके बाद उन्हें जरा होगी वहां पे इतने मजे का मुझे मिला एक कमबैक, क्योंकि कहता है ना मैं पागल हूँ, असली जिंदगी में लोग भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप रिप्लाई दे सकते हैं आई डोंट नो। क्यों मैं पागल हूँ? I don't know. बहुत मजे का पूरा सैसी था, मैं पागल हूँ, I don't know, I do know, I'm not। तो वो बड़े मजे का था, मैंने खुद एंजॉय किया। इसमें टिकटॉक्स बनने चाहिए। उसके बाद भी एक और मसला हो गया साइमा के अंडे को लेके। ईमान आप जरा बताइए। अंडे से पहले अयाज के अच्छेपन नुमान ने जरा हाईलाइट किया था। बेसिकली दो बातें, एक तो कल की जो है सारी बातें उनके भी जरा अभी आफ्टर इफेक्ट्स चल रहे थे जिनमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। तो कल मैं उनको फिर छोड़ चुका था, लेकिन नुमान ने अयाज की थोड़ा सा वाहवाही की और उन्होंने कहा कि आज जैसे सैड से हो रहे हैं, आज दिल के बहुत अच्छे हैं। अयाज और एक बात मुझे पता थी कि अयाज का बड़ा लंबा करियर रह चुका है। मैंने गूगल किया कि अयाज वो इंडिया क्यों करने गए थे, वो कॉमेडियन थे, मतलब वो उसमें गए थे, वो कॉमेडी वाले शो में। आप सरप्राइज? हाँ नहीं बहुत, उन्होंने वो भी बता रहे थे बहुत मेहनत की, बहुत कुछ देखा है। वो उम्र चोर है, बहुत छोटे लगते हैं माइंड में, बहुत छोटे लगते हैं। तो उन्होंने कहा इतना कुछ किया था अपनी अम्मी के लिए और उन्मान गए थे, मेरे साथ काफी मिलते जुलते, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने थोड़ा सा उठाया उनको। उसके बाद आई भी मिर्चों वाले ऑमलेट के ऊपर लड़ाई, मिर्ची वाला नाश्ता कहीं और चला गया। इस पूरी लड़ाई में ना मेरा दुख तो इसके साथ था, अरसलान के साथ। क्यों? अरसलान को ऑमलेट में ना मिर्चों वाला, वो बेचारा मिर्ची नहीं खाता था। मैं जैसे पिज़्ज़े से जैसे चीजें निकालूं, बेचारा ऑमलेट से मिर्ची निकालता रहा, उसको पता भी नहीं, बेचारा बोला भी नहीं कि मैं तो मिर्ची नहीं खाता, किसका अंडा मिल गया, चुप करके भी मिर्ची निकाल के खा गया। मेरी मिर्ची कहाँ गई? मैंने टकटक 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 काटी थी, मेरा मिर्चों वाला ऑमलेट मुझे बना के दे, जो मैंने मिर्चियाँ काट काट के डाली थी उसमें। पता नहीं उसके लिए हमेशा सहमति मिर्ची ली है, मिर्ची खाती है उसमें। सोचो मिर्ची खा लेती, पता नहीं लोग खाते हैं, लोग खाते हैं, बट रेड वो उस तरह से आप डालते हो लाल मिर्च, लोग काट के भी डालते हो, खाली मिर्ची थी, पता नहीं मिर्ची। और अरसलान को भी नहीं फील हुआ कि किसी के ऑमलेट में मिर्ची नहीं है, मेरे में मिर्ची आ गई तो मैं वापस दे दूं। साइमा का बहुत बड़ा दुख था, बट साइमा को हमेशा उनके दुख पे फौरन एक ऑमलेट मिल जाता है। तो साइमा जब भी अपनी चीखें मारती हैं तो उनको खाना शाना मिल गया। नुमान ने बिस्ती की थोड़ी सबको कंटेंट की भूख हो। हाँ नुमान बस थोड़े गुंडे बन के आते, मैं वेट कर रही हूँ नुमान जब वजीर से हटेंगे फिर क्या होगा। नुमान बहुत जरा थोड़ा करते हैं। कल के मुद्दों में अभी माफियां चल रही थी, लोग गले मिल रहे थे, बातें करते थे। उसके बाद बादशाह सामत घर में एंट्री मारी और कहा मैं बोर हो रहा हूँ। और मैंने कहा यस बादशाह वी एग्री विद यू। उन्होंने कुछ फन करो यार, तुम्हारी कॉमिक टाइम सिर्फ तुम्हारे शो के लिए है, सिर्फ तुम्हें अपना शो चलाना आता है, ये तुम्हारा शो नहीं है। यार दिन में कहा जो मुझे बुरा मुझे डाला ना वहां से उठा के यहाँ पे यही करूंगा मैं। उसके बाद टास्क आ गया और टास्क में वही वाली बात है, फिर से इन्होंने वही गंद किया जो अभी कल किया था। मैंने खास तौर पे आज इंस्ट्रक्शन सुने ताकि मैं हशाश बशाश होके, मैंने गलत उर्दू बोल दिया है, नहीं हशाश बशाश होके मैं सुनूं एग्जैक्टली क्या इंस्ट्रक्शन है, ताकि मुझे पता हो कि यहाँ पे क्या होगा। तो इन्होंने फिर आज बोला था कि 1 2 3 या 4, आखिर में 1 2 या 3 अफराद नहीं बच जाते। यानी कि बेसिकली इस टास्क में 4 लोग तक सेव हो सकते थे कि एक टीम में 1 बंदा रह गया, 1 बंदा रह गया, 2 बंदे रह गए, टास्क खत्म, गेम ओवर। जो पहले हुआ था वो बॉल्स वाले टास्क में 4 को उन्होंने बचा लिया, जहां माई समझ चुकी थी बात को। इस दफा मुझे लगा चलो ठीक है, उन्होंने 4 को नहीं, उन्होंने करना होगा 2 को, उन्होंने 2 को भी नहीं जिताया, उनका 2 में से भी 1 जीते
देगा। तो ये पहले बात है कि आपके इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेग। हाँ, और इस तरह कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी कि मर मरा के सब कुछ करके मेहनत एंड पे होना आपकी अपनी मर्जी है। तो टास्क का चलते हैं राउंड बाय राउंड। तो टास्क जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने पहले एंजॉय किया माही के नाखूनों को देख के, इतनी चुड़ैले वाले नाखून, मैंने कहा यहाँ पे नाखून नहीं होने चाहिए। नाखून नहीं, किस तरह आप गेम में खेल सकते हो। भी लगी थी, पर वो लगी हुई थी, उनके नाखून को शायद फायदा लेते, नाखूनों से वैसे करती करती। अच्छा, उसके बाद गेम के बीच में वजीहा और दानिया की टीम में से ना, पता नहीं दानिया थी कि वजीहा करी थी, तो आवाज है कि एक बंदा दोबारा नहीं कर सकता। वो उन्होंने रूल गेम के बीच में उन्हें ख्याल है गेम रूल को जरा बदलना चाहिए। हालांकि रूल पहले बता सकते थे। माही का नेल्स मैंने नोटिस किया कि बड़े खतरनाक नेल्स थे। फिर मैं आ गई आगा शेमड़े पे। आगा शेमड़ा नहीं कहूंगा मैं, नहीं, मुझे लगा फजूल का शेमड़ा। मीना खेला ना खिलाया कहता, मैं बिना खेले कैसे निकल सकता हूँ? बिना खेले बाहर करवा रहा हूं। उनमें से देखो, सॉरी, थोड़ा मौका मिला था, थोड़ा बावलापन था आगा का। नहीं बावलापन था, दलेरपन था उसका। किस मुंह से लड़ाई लड़ा था? आगा पॉइंट था कि 3 लोगों ने अच्छा खेला, मैंने खेला ही नहीं, तो मुझे आगे भेजो। हाँ, मुझे मौका तो, मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। और उसने कहा मैंने मौका, जब किसी मौका दिया था ना दिया था ना, मैं कहती थी उसे मौका नहीं दिया तो बेचारा क्या करता। मौका देके तो मैंने चला, मैंने तो अरसलान वहां पे गया। टीम के लिए बेहतर, मैं सोच रहा टीम के लिए बेहतर। इतना वहां पे 10 मिनट बिला वजह का तांडव हुआ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और एंड पे जो बाहर वाली वहां में जिन्होंने वोट करना होता है। उस पे आता हूं मैं भी। यहाँ पे अगेन गेम का रूल होना चाहिए था, अगर आप लोग फैसला नहीं कर सके तो आपकी पूरी टीम आउट हो जाएगी। ये होना चाहिए था, ताकि वो लड़ते आपस में। माई कहती यार क्या तुम्हारी वजह से पूरी टीम आउट हो जाएगी, थोड़ा जरा कुछ मजा आता। पर उन्होंने कहा अच्छा बाहर वाले वोट करेंगे, बाहर वाले टीम वाले सारे डंगरिया। मैं सीधा कहना चाहूंगी, ठीक है, भोंडे। कराची का टर्म है ना ये। अच्छा मुझे बता, मैं इसलिए कह रही हूँ। अच्छा वो कहानी पूछ रहे किसको निकालें, हम आगा को मौका देना चाहेंगे। एक बंदे बोला, एक बंदे ने आंखें खोली थी और हमें माही अच्छी लगी, उसके बाल लंबे थे। तीनों ने 3-3 करके सब एक बंदे की डिस्क्रिप्शन दी और हमें पूरी दिखाई उन्होंने। पूरी एडिटिंग में एक बंदे ने तीनों की डिस्क्रिप्शन दी है। ये क्या तुक थी, बस सीधा बोलो किसको आउट करना है। और ना वहां पे नुमान बोल रहे थे कि भाई सीधा आउट करो, पता नहीं क्यों नहीं सीधा बेसिकली बताया जाता है कि रूल्स क्या है, बस सीधा ठक ठक करो और हम आगे बढ़े। वो कहीं ना कहीं खींचते रहते हैं। मांडी को निकाल दिया गया उसके बाद, और उसके बाद फिर जब गेम आगे बढ़ी फिर बड़ा मजा आया जब माही रह गई ना बीच में। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कौन था कि माही रह गई थी और साथ आई थिंक अब्दुल्ला, हाँ माही और अब्दुल्ला रह गए थे। तो फिर आया ना मजा, कौन निकलेगा? मैंने कहा मजा आएगा। लड़कों का ब्रो कोड। कौन कहता है कि माही को आगे नहीं जाना चाहिए? वेरी टॉक्सिक। कुछ जीते ना जीते लड़कों को था, हमने अपने लड़के को सपोर्ट करना है। और मुझे तो यही लगा सारे लड़कों ने कहा माही से बेहतर अब्दुल्ला ने परफॉर्म किया था। मान यहाँ पे कोई लड़का लड़की था, अब्दुल्ला ने बेहतर परफॉर्म किया था। सॉरी, ये बाहर भी एक्सपोज किया है, आपकी वजीहा ने एक्सपोज किया था, अरसलान और जुनैद ने भी कोई टॉक्सिक बॉय खेला था कि शुक्र है मैं था, मैं कभी मर के इनकी टीम में ना मुझसे अरसलान ही आउट हो। इन लोगों ने मिलकर मुझे निकाल दिया जबकि मैं अच्छा खेल रही थी। तो लड़के बड़ा आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ते नहीं है, तो कह देते हैं हम ब्रो 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 ब्रो, लड़कियों को निकालते, लड़कियों बेचारी आपस में लड़ पागल होती रहती हैं। तो वो उन्होंने कहा था कि अपने ब्रो कोड वो खेल रहे थे। सारे लड़कों ने पहले वोट दिया, लड़कियां सारी गई थी, माही ने कितना अच्छा खेला अपनी नाखूनों समेत। अच्छा, और नुमान के यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा सा, मेरा छोटा सा पॉइंट है कि जब पहले बारी थी कि आप लोग बताएं किसको वोट देना चाहते हैं, अगली बारी में आगे आए, मतलब वो क्या तुक था किसको निकालना है अपने, किसको आप आगे देखना चाहते हैं। अभी अगली बारी में उल्टा कर दिया। डंगरी मतलब कि क्या है, तो मैं वैसे उसको मजाकिया वे में बोल रही हूँ कि क्या मतलब इस बात का, मतलब सीधा बोलो क्या है, टू द पॉइंट जाओ। तो पता नहीं क्या था। उसके बाद एंड में अब्दुल्ला वजीहा रह गए, तो मैंने कहा दोनों सेव हो जाएंगे, बट नहीं, दिस वाज रॉन्ग। पता है दोनों को सेव, बल्कि दोनों तीनों चारों को सेव होना चाहिए था। अब्दुल्ला बेचारे को निकालना चाह रहे हैं इस हफ्ते। मुझे उर्दू की खबर है अब्दुल्ला निकल चुके हैं। मुझे लग ही रहा था इनके डिसीजन से दो लोगों के बीच में। आई बी वेरी अपसेट इफ अब्दुल्ला इज आउट। मुझे कुछ कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई। वो एक पेज है इंस्टाग्राम में, फॉलो मैं करता हूं उसको। अभी कौन कौन है मैं फिर बताऊंगी, मुझे भूल गया। 10 लोगों में से एक बंदा से 9 लोग हैं अभी, पता नहीं 9 लोगों में से कौन जा सकता है। वो पेज लिखा था कि अब्दुल्ला शायद आउट हो चुके हैं। अब्दुल्ला फिर पोटेंशियल आगा को निकाल दें। आगा कुछ नहीं बता रही, आगा बहुत कंफ्यूज से डिसीजंस ले रहे हैं। मुझे लगा था स्मार्ट है, बट स्मार्ट ही पता नहीं क्या कर रहे हैं। माही और साइमा की लड़ाई हुई फिर से, जहां पे फिर से जरा खूब वार हुए, बदतमीजी, आंटियां और टीचर कहा गया। मैं बच्ची हूं 2 साल की, इसकी बदतमीजी से नहीं आंटी, मुझे भी सिखाओ तमीज। बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत क्योंकि इनकी लड़ाई पीछे से है ना, घर से बाहर की, तो दोनों का बहुत आपस में कुछ। मैंने बोला तुम्हें हर चीज मेरी चाहिए होती है, आगे से माही बोली नहीं। आपको हर चीज मेरी जो चाहिए होती है ना, यू वांट दिस मैडम।
अक्लमंद को इशारा काफी है कि भाई क्या चीज थी, कौन से दोस्त थे खाने पीने की बातें जो हुई खाने थी। पीते करते करते, और वो माँ ही बोली नहीं, मुझे इससे लगा कुछ आंटी पता नहीं उनका दिलों के राज साइमा ने कहा अल्लाह जानता है, अल्लाह पाक को पता तूने क्या कुछ किया मेरे साथ, और वहां पे चुप रही आंटी बुड्ढी सस्ती टीचर, गंदी ये। एनर्जी, पता नहीं कोई बात नहीं गंदा छोड़ा, शैतान, सस्ता गंदा शैतान। सस्ता शैतान ने कहा था मेरा निकालती है। उन्होंने कहा आज तो तुमने मुझे बस डाइनिंग टेबल से हटाया है, पता नहीं आगे तुम मेरे पे क्या वार करोगी। खुद ही डाइनिंग टेबल से उठ के नुमान यहाँ पर है, नुमान ने कहा कि पता है कभी भी डाइनिंग टेबल से नहीं उठना चाहिए, रिस्क के साथ गलत होता है। खाने की टेबल से नहीं उठते, नहीं अल्लाह पाक का एक वो है जैसे कि वो डाइनिंग टेबल से उठ के उसको लगता खाना ही खा रही थी, या फिर वो कहते हैं मैंने खाना नहीं खाना, वो होता है कि चलो रिस्क के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, वो अपना प्लेट उठा के उधर चली गई, वहां से बोलती रही थी। फिर आया नेक्स्ट डे का प्रोमो, जहाँ पे दानिया अपना येलो और पिंक आई शेडो लगा के एक वैम्प मोड में आ चुकी हैं। दानिया को मुझे पता नहीं क्यों लगा टास्क मिला कुछ बादशाह सलामत से, मुझे वो लग रहा है Cause कि too दानिया forced. इज टू लाइक कैलकुलेटिव किस्म के इंसान कि अभी इतना जल्दी ये करने के अरे लिए। इतने रिएक्शंस देने की दुख नहीं थी, तो जिस तरह और बीच में मुझे लगा हंसी भी एक पॉइंट पे, तो जिस तरह मुंह पकड़ सब कुछ कर रही है तो ये तो कहीं ना कहीं टास्क की था, बट अब देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या करते हैं। देखो उन्होंने हमना का उंगली पकड़ ली, पता नहीं कुछ उन्होंने मानू मानूर का को मुंह तो पकड़ा ऐसे किया, और हमना की उंगली हुमना काट को दी। उन्होंने कहा चल साइड पे अपनी हमना उंगली क्या को मुझे मारा है, उन्होंने मुझे मारा है। हाँ तो लेट्स सी कि हुमना को कहाँ मारा है। चलो खत्म करें। हमना का एक्शन तो नहीं इस तरह के मान। वैसे मैंने कहा कभी कभी आता है ब्रिटिश नहीं हमना का एक्शन नहीं आता। ब्रिटिश एक्सेंट कभी अच्छा कभी मैंने यूके एक्शन ना मानी का देखा मैंने ना हमला का देखा मैंने, है ना? हाँ वैसे दोनों का नहीं आता। मानी का तो बिल्कुल नहीं आता, हुमना फिर तो थोड़ा सा आ जाता है, मानी तो पता नहीं। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #feedback corner #what's the 411 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411?